सभी को सादर जय जिनेन्द्र। क्लास के प्रारंभ करते हैं नुका गिन के। नमो वरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो वायरियानंग नमो वधायानंग नमो लोए सव्य साहुनम ऐसो पंच नमो कारो सव्य पाव पनासनो मंगलाणं च सव्य सिंह परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। देव गुरु कृपा से जो कुछ मैंने समझा है जाना है उसी के अनुसार आपके साथ चर्चा करने का भाव है। अभी हमने शावक के 4 अणुव्रत पूर्ण करे। आज हमारा विषय है शावक का 5वां अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। इसको हम स्थूल परिग्रह विरमण व्रत भी कहते हैं। दोनों का अर्थ समझेंगे, दोनों में क्या भिन्नता है। मैंने आपको बताया अपरिग्रह अणुव्रत और स्थूल परिग्रह विरमण व्रत। विरमण का अर्थ होता है पीछे हटना, अर्थात जितना भी आज हम परिग्रह रख रहे हैं, हमारे भाव उसके प्रति घटाने के हों, कम करने के हों, इसके लिए बोला विरमण। और पहले नाम आया अपरिग्रह अणुव्रत। साधु साध्वी की अपेक्षा संपूर्ण परिग्रह का त्यागी होने के कारण हम उनको संपूर्ण अपरिग्रह पालन का व्रत कहते हैं या अपरिग्रह महाव्रत कहते हैं। परंतु शावक की अपेक्षा परिग्रह से पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं मिल सकता, इसलिए इसके नाम लगा स्थूल, मोटे रूप से अपरिग्रह रखना, अपरिग्रह व्रत पालना। इसको बोला हमने स्थूल अपरिग्रह अणुव्रत या परिग्रह विरमण व्रत। ठीक। बचपन से ही हमने आज तक, चाहे वो घर हो, घर परिवार में माता पिता हो, दादा दादी हो, या धर्म स्थल पर मंदिर स्थानक की अपेक्षा गुरु भगवंतों के मुखारबिंद से परिग्रह का शब्द सुनते आ रहे हैं। ये कोई नया शब्द हम लोगों के लिए नहीं है। सामान्य तौर पर नई वस्तु खरीदना या जो वस्तु हमारे पास है वर्तमान में, उसकी अपेक्षा हम लोग परिग्रह के शब्द का प्रयोग करते हैं। जब कभी भी हमने आज कोई नई वस्तु परचेज करने की सोची और परिवार में किसी सदस्य को मालूम चला, तो सबसे पहले वो यही कहते हैं परिग्रह क्यों बढ़ाना, जो है वही प्रयोग में ले आओ, वही उपयोग कर लो, नेहा क्यों लेना। तो इन सब शब्दों को सुनने के बाद, चाहे गुरु भगवान फरमाए, चाहे परिवार के सदस्य फरमाए, आपको लगेगा इसका अर्थ हुआ कि किसी भी वस्तु को इकट्ठा करना अर्थात संग्रह करना, इसको परिग्रह समझना, या नया वस्तु हमने जो खरीदने जा रहे हैं वो भी हमारा संग्रह होगा, उसको हम परिग्रह समझना। क्या ये अर्थ सही है? क्या मात्र संग्रह को, इकट्ठा करने को, कलेक्शन करने को, या नया परचेज करने को हम परिग्रह कहें? क्या ये उपयुक्त होगा? क्या ये सही होगा? इस बात को चिंतन करना बहुत जरूरी है। जैन दर्शन के 3 प्रमुख शब्द हैं अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद। तो जो आज का हमारा विषय है ये जैन दर्शन का मूल तत्वों में से एक है, अपरिग्रह। तो हमारा विषय इन 3 में से सिर्फ अपरिग्रह की अपेक्षा आज के इस अणुव्रत में चलेगा। तो यहां पर हमने अभी पहले बताया, मैंने आपको साधु साध्वी की अपेक्षा संपूर्ण अपरिग्रह का विधान है, नियम है, इसलिए उसको संपूर्ण अपरिग्रह महाव्रत कहते हैं। और परंतु शावक शाविका की अपेक्षा गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम संपूर्ण त्यागी नहीं हो सकते। तो यह है, यहाँ आप कहीं ना कहीं इसका प्रमाण करें। प्रमाण करने का भी, परिमाण रखने का भी, इसके 2 अलग अलग कंसेप्ट हैं। अभी हम 7वें व्रत के अंदर भी परिमाण करेंगे। वहां वहां पर कंसेप्ट है उपभोग परिभोग की वस्तुओं की अपेक्षा, अलग कंसेप्ट सामने आएगा। मिक्स ना करें, इसलिए मैंने आपको रेफरेंस दिया। तो वहां पर हम प्रमाण करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस 5वें व्रत के अंदर तो परिग्रह को त्याग करने की बात की गई है, घटाने की बात की गई है, इसलिए इसको हम लोग परिग्रह विरमण कह दूं या अपरिग्रह अणुव्रत कह दूं, दो एक समान है। हम मर्यादा इसके अंदर भी करते हैं, लेकिन मात्र कुछ चीजों की, शेष की नहीं। तो इसलिए यहां पर सिंपल ये समझना, हम किस प्रकार से इस अपरिग्रह के अंदर आगे बढ़ें और इसके अर्थ को समझें। अभी तक आपको लगेगा कि हम समझे क्या, अभी आपने क्या दिया, नई चीज खरीदनी, संग्रह करना, ये पूर्णता नहीं है। तो है क्या इसका? बिल्कुल, ये एक बहुत अहम विषय है समझना।
कि परिग्रह को हम किस प्रकार से समझें और किस प्रकार से को मानस पटल पर बिठाएं, अपने माइंड में सेट करें कि परिग्रह है क्या। परिग्रह रही जितनी भी वस्तुएं आज हमारे पास हैं, उनकी आसक्ति भाव, ममत्व भाव, ये है परिग्रह। वस्तु का होना अपने आप के अंदर परिग्रह नहीं, उस वस्तु के प्रति आसक्ति होना, ममत्व भाव होना, ये है परिग्रह। एक बहुत पुरानी बात है, 30-40 वर्ष हुए होंगे। एक मेरे पास पतली सी किताब थी, आत्मचिंतन, गुरुदेव की लिखी हुई। तो वहां पर एक अंतिम शब्दों के अंदर, अंतिम पेज के अंदर एक शब्द लिखा उन्होंने कि परिग्रह वस्तु में नहीं, अपितु वस्तु के प्रति आसक्ति में है। तो उन्होंने एक लाइन के अंदर इस पूरे कंसेप्ट को, इस पूरे जो हमारा अपरिग्रह की हम बात कर रहे हैं या परिग्रह की बात कर रहे हैं, उसका निचोड़ इन्होंने एक ही लाइन में दे दिया। परिग्रह, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, परिग्रह किसी वस्तु में नहीं, उस वस्तु के प्रति आसक्ति में। आपके चिंतन से कर सकते हैं, करेंगे कि आज हमारे साधु भगवंतों के पास श्वेतांबर स्थानकवासी परंपरा की मैं बात करूं तो आज बेसिकली वस्त्र भी हैं, संयम के उपकरण भी हैं, और इसके साथ साथ बुक्स इत्यादि और भी चीजें, कॉपी इत्यादि होती हैं। ये चीजें तो उनके पास भी हैं। और अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था कि साधु साध्वी संपूर्ण रूप से अपरिग्रह का पालन करते हैं। तो इन दोनों बातों को आप जोड़ोगे तो आप समझ सकते हैं इन दोनों का भाव में अंतर क्या आया। इन जो दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस यही आएगा जो मैं अभी आपको बात कही। परिग्रह वस्तु में नहीं, अपितु वस्तु के प्रति आसक्ति में है। आपके घर में बहुत सामान हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, चाहे वो आपके पहनने के कपड़े, ज्वेलरी इत्यादि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। पॉइंट ये नहीं कि आपके पास ये बहुत है या किसके पास कम है, पॉइंट ये है कि हमारी इसके प्रति अटैचमेंट कितनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस बात को समझना जरूरी है, हम किस प्रकार से आप अपने मानस पटल पर बिठाएं कि ये आसक्ति है क्या, या ये हमने अभी आपको बताया कि बेसिकली जो हमारा एक मेन कंसेप्ट है ममत्व भाव, अटैचमेंट। जितनी भी किसी भी वस्तु के प्रति हमारी अटैचमेंट बढ़ती है तो समझना हमारा परिग्रह बढ़ रहा है। अब इसको आप एक अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के नाम से समझेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। सपोज करके आपके पास बहुत सारे पहनने के, बहनों की अपेक्षा बात कर रहा हूं, बहुत सारी साड़ी, सूट इत्यादि है। अगर आपके किसी सगे संबंधी ने, चाहे किसी बहन ने या किसी और आपके रिश्तेदार ने आपसे कहा कि मुझे आपकी वो फलाने फलाना सूट या साड़ी चाहिए, एक फंक्शन में पहननी है, अब आपके मन में चिंतन आएगा कि मैं इसको दूं, मना करूंगा तो, मना करूंगी तो अजीब लगेगा, देनी तो पड़ेगी। और एक दूसरी तरफ यह है, अरे कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत सारी हैं, अगर इसका काम चलता है बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। इन दोनों चिंतन में आप अपने आप को आकलन करें, मेजरमेंट करें, एनुमरेट करें कि बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर उस व्यक्ति ने, जिसे आपके बहन इत्यादि ने, अगर वो एज इट इज वापिस कर दे या वो कुछ खराब हो जाए तो आपके भाव ऊंचे नीचे होंगे या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होंगे, हमने इतनी मुश्किल से पैसे खर्च करके उस वस्तु को लिया था, परचेज किया था, बनवाया था, और मेरी चीज खराब हो गई। अरे आपके पास 100-150 चीजें हो सकती हैं, 100-150 साड़ी हो सकती हैं, सूट हो सकते हैं, फिर एक के कारण से ही आपके मन में इतना बदलाव क्यों, इतने चिंतन क्यों आया? तो ये बेसिकली जो आपके मन में परिवर्तन आ रहा है, आपके भाव ऊंचे नीचे हो रहे हैं, ये वस्तु के कारण नहीं, उसके प्रति अटैचमेंट के कारण है, उसके प्रति ममत्व भाव के कारण है। तो इस ममत्व भाव, अटैचमेंट को ही हमने समझना है और आकलन करना है कि हम अपने भावों को कैसे संभालें। वस्तुओं को, अपने भावों को संभालने की ही बात जैन दर्शन में मुख्यता रखती है और इम्पोर्टेंट भाव रखती है। इसी को हमें अपने आप को नापना है, तोलना है। आगे जितने हम पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे उसके बेसिस पे आप समझेंगे कि किस किस प्रकार से हम ऐसा क्या करें, किस प्रकार चिंतन में परिवर्तन लाएं कि बेसिकली हम इससे बच सकें। पहले ही हमें मालूम है जितने भी व्रत हैं, इन सबका लक्ष्य एक ही है, अपने आप को कर्म बंधन से बचाना, नए कर्म बंध से अपने को बचाना, और पुराने कर्मों को शेयर करने की और अपनी आत्मा को ले जाना, अर्थात अग्रसर करना, अर्थात एक कदम आगे बढ़ाना। तो ये मैं और मेरा, दो शब्द यूज कर रहा हूं, मैं और मेरा ही आ सकती है, ये चीज मेरी है। तो बेसिकली जहां ये मेरापन जुड़ जाता है, वहीं पर जीव की किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी एटम के प्रति अटैचमेंट बढ़ जाती है, आसक्ति बढ़ जाती है। इसी को हमें समझना है और इसको आगे हमें अपने आप इसको दूर करने का प्रयास करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि परिग्रह समझ दुखों का कारण क्यों कहा गया।
आगम के अंदर जहां परिग्रह की परिभाषा या परिग्रह की इंपॉर्टेंस बताने का कथन है, तो वहां पर सिंपल बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों समझनी, आसक्ति अटैचमेंट क्यों समझनी। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बोला, मैं और मेरा, इसके कारण ही ये सभी कर्म बंधन होते हैं, और कर्म बंधन होने के कारण ही हमने इसको दुखों का कारण कहा। तो सिंपल रिपीट करता हूं, परिग्रह परिग्रह को समझ दुखों का कारण बताया। कारण यही है, जहां दुख का कारण है और जहां दुख का शब्द आया, वहीं पर ही कर्म बंधन की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। और इसीलिए बेसिकली हमारे आगम के अंदर एक पद आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इच्छा हो आगा समा अनंतिय। इच्छाएं आकाश के समान अनंत है, जिसका अर्थ होता है इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। कभी भी आप प्रैक्टिकल देखो लाइफ के अंदर, आप देखेंगे कि एक चीज पूरी हुई, एक काम पूरा हुआ, दो काम सामने खड़े हो गए। तो यहाँ तो काम फिर भी एक अच्छा पॉजिटिव बढ़ा है कि कोई हम खाली नहीं रहे, कोई ना कोई हमारे पास प्रोजेक्ट हमारे सामने किस प्रकार दिख रहा है। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ ये है कि बेसिकली हमारी एक एक इच्छा आज पूरी होती है। चाहे आप भोजन की अपेक्षा समझें, क्या है आपने साड़ी साड़ी सूट इत्यादि परचेज की अपेक्षा से समझें, क्या आप किसी और फंक्शन की अपेक्षा से समझें, क्या आपने मूवी जाना हो, चाहे आप बाहर आउटिंग पे, आपने किसी लंच डिनर पे जाना हो, कोई भी कार्य हो सकता है। तो इन सभी कार्यों के अंदर ऐसा नहीं कि अगर आपने आज बाहर रेस्टोरेंट के अंदर होटल में आज भोजन किया, लंच किया, डिनर किया, तो आप तृप्त हो गए, आपकी इच्छा नहीं करेगी। जब तक आप वहां नहीं गए, तब तक तो एक बड़ा प्रोजेक्ट था, बड़ी इच्छाएं थी आपने, और वहां से वो कार्य पूर्ण करने के बाद, लंच डिनर करने के बाद, जैसे आप घर में प्रवेश करें, आपकी नेक्स्ट प्लानिंग शुरू हो जाती है। कई बार तो रास्ते में शुरू हो जाती है, आज तो हम फलानी फलानी जगह गए थे, अगली बार हम वहां चलेंगे, आज अगली बार हम वहां पे ये मूवी देखने चलेंगे, ये नया होटल में या नए रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो ये क्या है, ये यही है कि एक इच्छा आज पूरी करी, आज हमने कोई परचेजिंग करी, आज लेके लंच डिनर किया, कहीं मूवी देखी, और आगे के लिए प्लानिंग शुरू है। तो आगे की जो प्लानिंग शुरू है ना, इसी को हम बोलते हैं कि आगे की दो दो मतलब कि ये अनेक हमारे कार्य आगे के लिए पहले से ही प्लान हो गए, स्टार्ट हो गए। इसलिए बोला इच्छाएं आकाश के समान अनंत है, ये कभी इंसान की पूरी होने वाली नहीं। इंसान पूरा हो जाता है, इंसान अपनी अपनी पूरा जितनी उसकी आयु थी वो पूर्ण करके आगे चला जाता है, लेकिन उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, एक के साथ कई अनेकों इच्छाएं सामने खड़ी हो जाती हैं। इसी को ही अनंत की उपमा देकर बताया गया, किस प्रकार से हम अनंत अनंत, आज हम देखते हैं कि आयु का कोई भरोसा नहीं। आज हम कल सुबह जागेंगे या नहीं ये भी हमें नहीं पता, लेकिन हम प्लानिंग तो कई साल के कर लेते हैं, आगे की प्लानिंग कर लेते हैं। तो इसलिए ये सारी जितना मैंने एग्जांपल बताया, ये इच्छाओं को बताने के लिए बताया। हमारी इच्छाएं, हमारी वांट्स कभी भी पूरी नहीं होती, एक पूरी होती है तो इसके आगे एक पूरी श्रृंखला, एक पूरी चेन इच्छाओं की आगे खड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार इसको समझना कि किस प्रकार ये इच्छाएं, आसक्ति, ये अटैचमेंट, इन चीजों को किस प्रकार से हम समझें, इनको अलग अलग माध्यम से समझने का प्रयास करें। एक और आप देखेंगे, जितनी भी संसार की चीजें हैं, वस्तुएं हैं, इवेंट्स हैं, क्या आप भोग सकते हैं? नहीं। जितनी संसार में इनफाइनाइट अनंत चीजें हैं, आप, मैं और आप सभी वहां पर उनको टच भी नहीं कर सकते, यूज करने की तो बात बहुत दूर की रही। तो इसलिए बेसिकली हम लोग जितने भी आज संसारी जीव होने के नाते, गृहस्थ जीवन में होने के नाते काफी कार्य हमें करने पड़ते हैं। वो बेसिकली कार्य जितना हम करते हैं, चाहे वो भोजन संबंधी हो, चाहे हमारे बेसिक अपनी बिजनेस या अपनी अर्निंग सोर्स से संबंधित हो, उनको छोड़कर बाकी का त्याग तो कर सकते हो ना। 14 नियम के माध्यम से मैंने बताया कि संसार की सभी वस्तुओं को हम उपभोग में नहीं ला सकते, लेकिन हम त्याग भी नहीं करते। इस बात को समझना जरूरी है। जितनी चीजें हमारे जीवन में उपयोग में आने योग्य है, एक कहावत है ना, रोटी कपड़ा और मकान। तो बेसिकली आप देखेंगे कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको कहेंगे एक मकान चाहिए, दो जोड़ी कपड़े चाहिए, दो के जगह 20 जोड़ी कर सकते हैं करके मतलब, और बेसिकली आपके खाने पीने का साधन जीवन के अपेक्षा चलता रहे। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है ना करके, इसकी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होने के नाते। लेकिन इसके बाद हम क्या पूर्ण होते हैं? नहीं। आज अगर मेरे पास एक मकान है, मैं पांच मकान, पांच बड़े मकान या न जाने कितनी और प्लानिंग कर लेता हूँ, परचेज भी कर लेता हूँ, उसकी आवश्यकता है? शायद नहीं थी। इसी प्रकार
आपके पास जितनी भी धन संपत्ति इत्यादि आज वर्तमान में आपको वेल्थ है, क्या आपको इसकी भी जरूरत है? आप कहेंगे शायद नहीं, लेकिन आपने अभी फुल स्टॉप नहीं लगाया। आपकी श्रृंखला चालू है और न जाने कहां तक आप इसको चालू रखने की भाव रख सकते हैं। इस बात का चिंतन करें। ये सारी अनर्थ की क्रिया है। आज अगर आपको एक महीने में 1 लाख रुपए खर्च करने की आवश्यकता होती है, एक साल में 12 लाख हो गए, 10 साल में आप कहेंगे 1 करोड़ रुपए हो गए। अगर मैं कहूं आपके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, फिर तो आपके पास लगभग 80-90 साल और जीने की अपेक्षा खर्च करने की आप कहेंगे सामग्री ऑलरेडी मौजूद है। क्या आपने धंधा बंद कर दिया? क्या आपने जोड़ना बंद कर दिया? आप कहेंगे नहीं, अभी ऐसा क्यों, अभी तो हम क्षमता है, हम जोड़ सकते हैं। किसके लिए? ये सारी अनर्थ की क्रियाएं हैं। ये हमें सिर्फ चिंतन करना है, स्वयं का चिंतन करना है कि क्या मुझे इन सब की आवश्यकता है या नहीं। ये मैंने आपको कुछ भूमिका परिग्रह के संबंधी बताने का प्रयास किया। अब हम आते हैं कि परिग्रह बेसिकली हमने मोटा मोटा समझ लिया, जो जो अलग रूप से करके आसक्ति भाव है, ठीक है ना, तो ममत्व भाव है, इन दो को अपेक्षा हमने परिग्रह को समझा। अब पॉइंट सिंपल आता है कि हम आगम की अपेक्षा बात करें तो परिग्रह को आगे कैसे समझें, कैसे पढ़ें। इस पॉइंट पे हम प्रारंभ करते हैं। परिग्रह को मोटे रूप से दो भागों में विभाजित किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को बोला द्रव्य परिग्रह और एक को बोला भाव परिग्रह। आप अभी तक जितनी भी चीजें जानते हैं, आपने पढ़ी होंगी, वो सारी द्रव्य परिग्रह के अंतर्गत आती है। ठाणंग सूत्र में भी द्रव्य परिग्रह के अनुसार, प्रतिगमन सूत्र के अंदर भी, पांचवें अणुव्रत के अंदर जो बात की गई, तो वहां पर भी द्रव्य परिग्रह की बात ही की गई। लेकिन भाव परिग्रह छोड़ा नहीं, वो इसके अंदर इम्प्लिसिट है, इसके अंदर गौण है। एक एक करके आपको आगे बताने का प्रयास करूंगा। पहले हम आते हैं कि द्रव्य परिग्रह जो हम लोग साधारणतया समझते हैं वो क्या है। इसके 9 नाम हैं, 9 भेद हैं, आप समझ सकते हैं। पहले हमने भेद में बोला क्षेत्र। पहले इनके नाम बताता हूं, फिर एक एक पे विश्लेषण करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। उसके बाद आया वास्तु, फिर हमने बोला हिरण्य, फिर बोला स्वर्ण, धन धान्य, दुपय चौपय और कुपय। आप कहेंगे कि है क्या? पहले 2 पॉइंट को इकट्ठा लेके चलता हूं, क्षेत्र और वास्तु। आप कहेंगे इसमें अंतर क्या है, क्या चीज? आपके पास कोई भी प्लॉट इत्यादि हो जहां पर उसकी बिल्डिंग कोई ना बनी हो, उसको हम बोलते हैं क्षेत्र। दूसरे नंबर पे आता है बेसिकली वास्तु। यहाँ वास्तु का मतलब जो वास्तु शास्त्र है वो नहीं है। वास्तु का मतलब है जिस खाली जमीन पर कोई स्ट्रक्चर बन गया, कोई मकान बन गया, कोई फैक्ट्री बन गई, कोई ऑफिस बन गया, उसको हम बोलते हैं वास्तु। तो यहाँ पर इस पांचवें अणुव्रत के अंदर हमने अपनी ये मर्यादा, अपना परिग्रह जो कर रखा है, उसको घटाने की अपेक्षा पहले हम ये समझेंगे ना हम पर है क्या, हमारे पे कितनी आइटम्स हैं, तभी तो आप उसको आकलन करेंगे कि मेरे पास जितनी है वो सफिशिएंट है या नहीं, मुझे बढ़ानी है, घटानी है, फिर आगे चिंतन करेंगे। इसलिए इन दोनों का मतलब समझना जरूरी है। इन दोनों का मतलब किस किस अपेक्षा से हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल, मैंने आपको सिंपल बताया। क्षेत्र वास्तु, क्षेत्र का मीन्स खाली जमीन, प्लॉट इत्यादि खेत कह सकते हैं फार्मिंग के लैंड को, या नॉर्मल जो नॉर्मल और हाउस होल्ड है या इंडस्ट्रियल है, जहां वो सिर्फ एक प्लॉट के फॉर्म में है, कोई ऊपर ढांचा खड़ा नहीं हुआ है, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना है, उन सबको हम क्षेत्र ही बोलते हैं आगम की परिभाषा के अंदर। वास्तु का मतलब जब वहां पर कुछ ऊपर प्रयोग करने कोई चीज बन जाती है, चाहे हमने मकान बनाया, चाहे हमने कोई फैक्ट्री बनाई, कोई ऑफिस बनाया, कोई धर्मशाला बनाई, कोई स्ट्रक्चर बन गई, अर्थात इसके ऊपर छत डल गई, आप इसको व्यवहारिक भाषा में समझ सकते हैं, उन सबको हम बोलते हैं वास्तु। तो ये पहले 2 भेद मैंने आपको बताए द्रव्य परिग्रह की अपेक्षा। अब तीसरे, अब चौथे भेद में आते हैं, हिरण्य स्वर्ण। हिरण्य स्वर्ण जैसे आपको नाम से आपको मालूम चलेगा, हिरण्य मीन्स बेसिकली चांदी को बोलते हैं, स्वर्ण मीन्स सोना। तो आपको बेसिकली सोना चांदी आपके पास कितना है, चाहे वो रॉ फॉर्म में हो और चाहे उसके कोई चीज बनी हुई हो, मीन्स चाहे आपके गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हो, आपके गले के, आप जितने भी पहनने के जितनी भी आपकी ज्वेलरी होती है, आप उसको समझ सकते हैं। ये बेसिकली सिल्वर के अंदर आपके पास कई बार यूटेंसिल्स होते हैं, घर के बर्तन होते हैं, कई बार आपके पास रॉ चांदी भी हो सकती है, ये किसी और रूप में भी हो सकता है। यहाँ पर बेसिकली एक कंपोजिट, जिसे कलेक्टिव नाम से आप समझ सकते हैं, वो चांदी की कोई भी चीजें हैं वो सारी इसी के अंदर काउंट होंगी, चाहे वो रॉ हो चाहे उसका कुछ बना हुआ हो।
इसी प्रकार गोल्ड के आपके पास चाहे रॉ गोल्ड हो, चाहे आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी हो, चाहे गोल्ड कॉइन्स हो, ये सब इसी कैटेगरी में गिनना। इसके बाद हमने धन धान्य। आप कहेंगे धन धान्य का मतलब क्या हुआ? पहले के समय के अंदर तो धन जो था वो बेसिकली गोल्ड कॉइन्स के हिसाब से ही चला करता था। लेकिन आज की डेट में हम लोग रुपए के फॉर्म में, डॉलर के फॉर्म में, अलग अलग कंट्री के हिसाब से जिस कंट्री में जो करेंसी चलती है उसकी अपेक्षा जो हम लोग पैसा रखते हैं उसको हम धन में गिनते हैं। उसके बाद आ गया धान्य। धान्य का अर्थ होता है जितने भी अनाज इत्यादि आज हमारे पास होते हैं या हो सकते हैं उसको हमने धान्य की गिनती में गिनना। कई बार आजकल तो फिर भी रेडीमेड का सिस्टम ज्यादा होने लगा। तो पहले ये रॉ अनाज हमारे घरों में हुआ करते थे, और उस रॉ अनाज के बेसिस के ऊपर कई बार, जैसे पहले लोगों का जो मेन बिजनेस था वो फार्मिंग हुआ करता था, तो वो साल में एक बार जितना भी अनाज है जो जितना प्रयोग में आने वाला है वो संग्रह करके अपने घर में इकट्ठा कर लेते ताकि उनका पूरे साल का काम चल जाए। उस अपेक्षा से ये सारे सूत्र बने हुए हैं, उसी अपेक्षा से हम इसको समझ सकते हैं। आजकल तो ये रॉ फॉर्म बहुत कम इस्तेमाल आती है, फिर भी जो इसका अर्थ है वो ये है। धान्य मीन जितने भी अनाज, आप इसको आज आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के कनेक्शन में आप रॉ फॉर्म में भी जो आज सपोज पिसा हुआ आटा है या और बेसिकली और चीजें हैं आप उसको गिन सकते हैं। मतलब जितने भी अनाज हमारे खाने पीने में यूज में आने वाली चीजें हैं उन सबको हमने धान्य में गिना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका अर्थ समझना। धन मीन्स पैसा रुपया इत्यादि, धान्य मीन्स खाने पीने का अनाज इत्यादि को हमने धान्य गिना। इसके बाद साथ से आठवें पॉइंट में आता है द्विपद चौपे। द्विपद चौपे का अर्थ है, द्विपद मीन जैसा शब्द बताएगा अपने आप को, दो पैर। च- चतुष्पद मीन चार पैर। तो दो पैर किसके होते हैं? दो पैर का अर्थ है जितने भी आज हमारे पास सेवक सेविका काम करने वाले जितने भी जने होते हैं, ठीक है ना, करके उस मेड बोलते हैं, उन सबको दूपे में गिनना, दो पैर पैर वालों में गिनना। तो अर्थात इसका अर्थ ये हुआ जितने भी सेवक सेविकाएं आपके पास हो सकती हैं, चाहे वो बेसिकली आपके बिजनेस के फॉर्म में हो, चाहे आपके घर में कार्य करने के फॉर्म में हो, उसको हमने सातवें में पॉइंट में द्रव्य परिग्रह में द्विपद में गिना है। नेक्स्ट पॉइंट में चतुष्पद का मतलब है चार पैर। चार पैर किसके होते हैं? चार पैर त्रियंश के होते हैं। अर्थात हम अपने घरेलू की अपेक्षा से कथन करें तो चार पैर का अर्थ है जितने भी पशु इत्यादि आज होते हैं जो घरों में रखने के लिए काम में पहले भी आया करते थे, आजकल भी कई प्रकार से हो सकते हैं, उसको चतुष्पद में गिना। जिस प्रकार गाय बकरी भैंस इत्यादि हाथी जितने भी आपके पास चार पैर वाले पशु हैं उसको आप चतुष्पद में गिनेंगे। नौवां पॉइंट आया कुप्पे। कुप्पे बेसिकली आप सोचेंगे कुप्पे का क्या अर्थ है, अभी तो अर्थ तो समझ में आ गए, ये नौवां कैसे समझे? यहाँ कुप्पे का अर्थ बेसिकली यह है जो भी वस्तुएं ऊपर गिने बताए गए 8 पॉइंट में नहीं गिनी गई उसको हमने नौवें पॉइंट में, नाइन्थ पॉइंट में गिनना है। उसको हमने कुप्पे के में कुप्पे बोल देते हैं, कोई कुब्बे बोल देता है, अर्थ एक ही है। सिंपल समझने की बात है, इसको हम लोग किस प्रकार से समझे। तो यहाँ पर सिंपल पॉइंट ये आया कि ये 9 प्रकार के द्रव्य परिग्रह का मैंने आपको विश्लेषण किया। इसके अंदर 9वें पॉइंट को आपको खास समझना है कि इसके अंदर व्याख्या नहीं है। इसके अंदर पॉइंट ये है कि जो भी चीजें आपके 8 पॉइंट में, पहले 8 पॉइंट में नहीं काउंट की गई उसको आप नाइन्थ पॉइंट में काम काउंट करेंगे। इसको कई बार लिखा जाता है, लिखा रहता है बुक्स के अंदर, घर बिखरी का समान। घर की अपेक्षा आपके पास टेबल चेयर हो सकते हैं, बेड हो सकते हैं, सोफा हो सकता है। तो एग्जांपल के लिए बताने के लिए है, कोई बर्तन हो सकते हैं। तो बेसिकली जितनी भी और चीजें हैं आप इसको नाइन्थ पॉइंट में गिनेंगे। कुप्पे के अंदर, कुप्पे अब कहूं या कुब्बे कहूं एक ही बात। तो ये 9 पॉइंट की अपेक्षा मैंने आपको कथन किया किस प्रकार से आपको परिग्रह को समझना। ये 9 पॉइंट बेसिकली वो हैं जो आपके बहुत कॉमन पॉइंट हैं, आपके पास आपको पढ़ने में सुनने में अक्सर आए होंगे, बुक्स में भी कॉमन दिए हुए होते हैं। ये हमने 9 पॉइंट तो समझ ली। लेकिन जो सेकंड पार्ट है भाव परिग्रह, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा अपनी भूमिका रखता है जैन दर्शन की अपेक्षा। इसको आपको समझना जरूरी है, इसको ध्यान रखें। एक एक करके आपको बताएंगे, आपको समझना। आप ये कहेंगे कि परिग्रह में कैसे गिना, इसकी एक एक प्रकार से मैं डिटेल आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको मैं ऐसे गिना। लेकिन पॉइंट ये है कि भाव परिग्रह सबसे ज्यादा, अगर खतरनाक वर्ड यूज कर दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कर्म बंधन की अपेक्षा जितना अहितकारी नुकसान द्रव्य परिग्रह से नहीं उतना भाव परिग्रह से है।
इसको चिंतन करना, इन शब्द को चिंतन करने की कोशिश करना कि मैंने इतना फोकस, इतना दबाव इस भाव परिग्रह पे क्यों दिया। अब ये कहेंगे कि ये है क्या, कितने प्रकार है। इसके प्रकार समझेंगे तो आपको इसके भाव भी समझ आ जाए। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कषाय होते हैं। पहले भी कई बार हमने इसकी चर्चा करी। पीछे भी कषाय की एक हमने क्लास थी, उसके अंदर भी इसी डिटेल में आपको चर्चा करके बताया था कि किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि ये क्रोध, मान, माया, लोभ चार कषाय हैं। और कषाय भाव क्या होता है, जिससे हमारा संसार परिवर्तन बढ़ता है, उसको हम आगम की भाषा में कषाय बोलते हैं। हम जानते हैं ये बात। लेकिन यहाँ पर मैंने उस कषाय को आपको किस नाम से परिबोधित किया, मैंने कहा ये परिग्रह है, महापरिग्रह है। इस बात को समझने का प्रयास करें कि मैंने आपको यहाँ परिग्रह की श्रेणी में इसको रख दिया और आपको बताया कि ये किस प्रकार से हमने इसको समझे कि ये भाव परिग्रह किस प्रकार से ये है। तो यहाँ पर इस भाव परिग्रह को आप समझेंगे तो एक एक करके इसके पॉइंट को आप समझने का प्रयास करें। अभी इतना समझे कि मैंने चार कषाय को पहले चार भेदों में, भाव परिग्रह के अंदर 14 प्रकार हैं, पहले चार प्रकार में मैंने चार कषाय को रख दिया। पहले इनको प्लेस करता हूं अलग अलग 14 प्रकार से, फिर इसकी चर्चा करने के आपके आगे भाव रखूंगा। पहले चार पॉइंट समझ आए होंगे आपको। क्रोध, मान, माया और लोभ, जो चार कषाय हैं, इन चार कषाय को हम चार भाव परिग्रह कहते हैं। इसके बाद कहेंगे और कौन से भेद बने इसके। चार कषाय के बाद हमने जाना, पहले जाना था हमने 9 कषाय होते हैं। इसकी शुरुआत मैंने आपको उस कषाय वाली क्लास में भी की थी। 9 कषाय किस प्रकार से समझना। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ये 9 कषाय आगम में आते हैं। इन 9 कषाय को हम लोग कषाय के बाद 9 कषाय बोलते हैं। यहाँ पे जो 9 इसके नंबर है, 9 टाइप्स का। और जो 9 है ना, ये 9 9 नहीं है। ये 9 का अर्थ है जो कषाय तो नहीं है वर्तमान में, लेकिन कषाय को उत्पन्न करने वाला है, इसके लिए बोलते हैं 9। यहाँ पर 9 में ऊपर 2 मात्रा आती है और 9 में सिर्फ एक मात्रा है। यहाँ पर कषाय का नेगेटिव नहीं है। यहाँ का हिंदी का नो है, अर्थात जो अभी कषाय के रूप में नहीं है परंतु कषाय को उत्पन्न करेगा, कषाय को पैदा करेगा, उसको आगम की भाषा में नो कषाय बोला। और ये 9 प्रकार के मैंने अभी आपको गिनाए। हास्य, रति, अरति, 3 भय, शोक, जुगुप्सा, फिर 3 3 6 भेद, और अंतिम 3 होते 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। मैंने ब्रह्मचर्य के 14 पद में भी ये सारे आपको 3 वेद के बारे में डिटेल में बताया था आपको। तो ये 9 प्रकार हो गए। तो आप कहेंगे अभी तो 4 और 9 13 ही प्रकार हुए, 14वां कौन सा हुआ। पहले इन 4 और 9 को एक बार दोबारा आप समझें। 14 में से 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, मैंने आपको कषाय बता दिए। फिर 9 9 कषाय को बता दिया, 9 और 4 13 हो गए। समझ में आ गई। अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बार बार मैं बोलता हूं, 14 पॉइंट है मिथ्या दर्शन शल्य, अर्थात मिथ्यात्व। ये 14वां है और जो परिग्रह में गिना गया, भाव परिग्रह में गिना गया। आप अपने आप को शावक शाविका समझते हैं, और शावक शाविका जब भी बनेंगे जब आप सम्यक दर्शन से युक्त होंगे। सम्यक दर्शन से युक्त होने का मतलब है आपका चौथा या पांचवा गुण स्थान हो। अगर शावक शाविका हो गए तो पांचवा गुण स्थान है। और अगर सिर्फ इन 9 तत्वों को समझा हमने ज्ञान दर्शन के, तो हम लोग चौथे गुण स्थान में आते हैं, अर्थात सम्यक दर्शन को, संकित को स्पर्श कर लिया, संकित को प्राप्त कर लिया, अर्थात मिथ्यात को छोड़ दिया, मिथ्या से बच गए, मिथ्या दर्शन से बच गए। तो ये अगर नहीं बचे तो ये समझना ये कितना बड़ा भाव परिग्रह है, अपने आप में पूर्ण है ये मिथ्यात्व। अगर जीव कोई मिथ्यात्वी जीव है और उसके बाद वो जितना मर्जी अपने आप को सरल बनाए, अपने सरल दिखे, इसके बावजूद उसका संसार परिभ्रमण कम नहीं होता। ये इतना भयानक तत्व है अपने आप के अंदर। और यहाँ पर इसको हमने आज के विषय के अंदर, आज के विषय में हमने इसको भाव परिग्रह की गिनती में आपको बताया। तो किस प्रकार आप समझ सकते हैं कि भाव परिग्रह की कीमत कितनी। ये द्रव्य परिग्रह से मैंने पहले कहा, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं बार बार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना हमारी आत्मा का नुकसान द्रव्य परिग्रह, आपके संग्रह, वस्तुओं का संग्रह करना या उनके प्रति ममत्व भाव, आसक्ति रखना, इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना ये भाव परिग्रह के 14 पॉइंट पहुंचाते हैं। मैं इस पे बार बार फोकस कर रहा हूं।
अब इन 14 पॉइंट को पहले समझें कि 14 पॉइंट किस किस प्रकार से हम लोग समझें और अपने आप को, अपनी आत्मा को संकुचन करें, अपनी आत्मा को पीछे करें, ताकि हमारा कर्म बंधन कम हो। तभी हम लोग इस परिग्रह परिमाण या अपरिग्रह व्रत के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए इन 14 पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है हर रूप से। तभी आप द्रव्य परिग्रह को भी कंट्रोल कर पाएंगे। जब तक आपके ये 9 और 4 13 और एक 14 प्रकार का भाव परिग्रह पर अंकुश नहीं लगाएंगे, तब तक 9 पर लगाना ना लगाना ज्यादा लाभदायक नहीं होने वाला। ये 14 पॉइंट हमारे आगम में तो हैं, लेकिन इस पांचवें अनुव्रत की अपेक्षा किताबों में नहीं दिए गए। कारण कारण ये, जैसे इसका नाम है भाव परिग्रह, नाम ही भाव है। भाव है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि मैं इसको मेजर नहीं कर सकता, इसको मैं नाप तोल नहीं सकता, मैं आपको क्वांटिफाई नहीं कर सकता। मैं ये कहूं कि आपका कितना है, मेरा कितना है, मैं इसको एनुमरेट नहीं कर सकता, गिना के नहीं दिखा सकता। आप कॉपी के अंदर भी मैं बोलूं आप 14 भाव परिग्रह को नोट करो, बताओ आपका कितना परिमाण है, आप समर्थ नहीं है। आप सिर्फ अपनी आत्म साक्षी से ये समझ कर कि इन परिग्रह से मुझे बचना है, इन परिग्रह से मैं जितना जितना बचूंगा उतना आगे बढ़ सकूंगा, इसी चिंतन से आप इसे घटा सकते हैं, कोई मापदंड नहीं। इसलिए जब हमारा पांचवा अणुव्रत की जितने इसकी हमारी परिभाषाएं हैं और बेसिकली इसके प्रमाण हैं या परिमाण करना, इसकी व्याख्या करना, तो वहां पर भाव परिग्रह इस पांचवें अणुव्रत की अपेक्षा तो नहीं बताया गया, लेकिन बेसिक आगम इससे भरपूर है। आगम के अंदर इसकी प्रमुखता हर पॉइंट पे आपको देखने को मिलती है। जब तक इन 14 पॉइंट को समझकर आप अपने आप पर अंकुश नहीं लगाएंगे, तब तक द्रव्य परिग्रह पर कंट्रोल करने पर भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। आप कहेंगे ऐसा कैसे? हम इसके चिंतन पे आप आगे चलते हैं। ये 9 भेद आप जानते हैं, फिर जिसको कोई नहीं नहीं पता हो आप पूछ सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक एक लाइन में बता देता हूँ शॉर्ट के अंदर। हास्य, हास्य मीन जहां बेसिकली जहां हम परमाद रूप से, जब हम आत्मा का पोषण नहीं करते, अपने शरीर का पोषण करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, वो सारा हास्य कहलाता है। रति, रति का मतलब होता है रुचि। रुचि कौन सी रुचि? धर्म की रुचि नहीं, अधर्म की रुचि को, अधर्म की रुचि, मैंने क्या बोला? रुचि की कौन सी? अधर्म की रुचि को रति बोल। अर्थात रति का अर्थ है धर्म को छोड़कर सांसारिक कार्यों में इंटरेस्ट लेना, रुचि करना, उसको आगम की भाषा में रति कहते हैं। अरति, अरति का मतलब है अरुचि। अरुचि किसके ऊपर? हम संसार की वस्तुओं पर, संसार के कार्यों पर अरुचि नहीं रखते, हम अरुचि रखते हैं धर्म के कार्यों पर। हम धर्म पालन के ऊपर अरुचि रखते हैं, धर्म पढ़ने में अरुचि रखते हैं, धर्म क्रियाएं पालने में अरुचि रखते हैं। तो यहाँ पर अरुचि का अर्थ है धर्म पे रुचि ना होना। उसके बाद भय का अर्थ जानते हैं, डर, फियर, ये सब भय में गिना जाता है। भय हमेशा किस बात का होता है? कोई चीज मेरी छूट ना जाए, मेरी खो ना जाए, तो उसको वो सारी बातें हमने भय में समझनी। शोक, शोक मीन्स बेसिकली हम जानते हैं कि शोक इंसान कब करता है? कोई गमी में करता है, उसकी कोई वस्तु छिन जाए, छूट जाए, कोई संबंध छूट जाए, कोई व्यक्ति से उसका उसका अलग हो जाए, उन सबको हम लोग शोक में गिनते हैं। या कोई अप्रिय घटना किसी भी प्रकार से कोई संबंध टूटने की हो जाए, उसको हम शोक में करते हैं। जुगुप्सा, जुगुप्सा बेसिकली क्या होता है? कहीं भी आपने सपोज आप अपनी गाड़ी में अपने व्हीलर पे सड़क पर चल रहे हैं, रास्ते में कूड़ेदान आया, कूड़ेदान आया तो कूड़े की स्मेल भी आती है। तो कूड़े कूड़े की स्मेल आने पर अपनी नाक सिकोड़ लेना, अपनी से घृणा भाव करना, उसको बोलते हैं जुगुप्सा, घृणा करना। तो बेसिकली इसको यहाँ पे इसी रूप से समझना कि जब भी ऐसी कोई स्थिति बने, अपने आप पर संभाव रखना और ये समझना ये तो पुद्गल का स्वभाव है। आज जो कूड़ा सड़क पर पड़ा है या किसी कूड़ेदान में पड़ा हुआ, ये आया कहाँ से? ये मेरे और आपके परिवार से, अपने मेरे और आपके घरों से ही इकट्ठा होता है, वो बाहर इकट्ठा होता है, कि अलग नहीं होता। अगर हम बाहर जाकर कोई भोजन करते हैं, कि लंच रेस्टोरेंट में करते हैं, या सड़क पर किसी किसी ठेले वाले से हम कोई चीज भोजन में इस्तेमाल करते हैं या कोई खरीदते हैं, तो वही उसका बचा कुचा सड़ा हुआ भाग कूड़े के रूप में कूड़ेदानों में इकट्ठा होता है। तो उसके प्रति हमने अरुचि नहीं रखनी, इसका मतलब ये नहीं उसके प्रति रुचि रखना है, उससे घृणा नहीं करनी। तो जुगुप्सा का अर्थ है कि कहीं बार बदबू इत्यादि का प्रसंग आए तो वहां पर उससे घृणा नहीं करनी, पुद्गल का समझकर अपने चिंतन को बदल कर वहां से आगे बढ़ जाना, इसको बोलते हैं आगम की भाषा में जुगुप्सा। इससे बाद 3 वेद,
हमने चौथे व्रत में डिटेल में चिंतन करी। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। स्त्री वेद का अर्थ है पुरुष से भोग भोगने की इच्छा। पुरुष वेद का अर्थ है स्त्री के साथ भोग भोगने की इच्छा। नपुंसक वेद का अर्थ है स्त्री पुरुष दोनों दोनों के साथ भोग भोगने की इच्छा। तो ये 9 प्रकार का 9 कषाय को मैंने संक्षेप में एक एक नाम करके आपको बताने का प्रयास किया। 14 पॉइंट मिथ्या दर्शन मिथ्यात, इसको मैंने आपको पहले बताया। एक पूरी क्लास इसी के ऊपर विषय पर चल रही है, संकेत के ऊपर, वो भी आप दोबारा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट में आपको 3 पद में बताने का प्रयास करता हूं पॉइंट की अपेक्षा। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म पर श्रद्धा करना, इसके साथ साथ कुदेव, कुगुरु और कुधर्म पर श्रद्धा नहीं करना। इन 6 का मिश्रण, 6 का होना अनिवार्य है। अगर आप कहेंगे मैंने सुदेव गुरु धर्म पर श्रद्धा करी लेकिन कुदेव कुगुरु और कुधर्म पर श्रद्धा नहीं करी, इसको मैंने छोड़ दिया, तटस्थ भाव रख लिया, न्यूट्रल हो गया, उससे आपका सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। उसके लिए दोनों पॉइंट होना जरूरी है। आप सुदेव सुगुरु सुधर्म पर टिक करेंगे और कुदेव कुगुरु और कुधर्म पर क्रॉस लगाएंगे, तभी आपका मिथ्या छूट सकता है, तभी आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, तभी आप सम्यक तीर बन सकते हैं। इसके यहाँ पर इसी पॉइंट में इतना ही हम समझते हैं कि बेसिकली किस किस रूप से इसका चलन चलता है। इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है, लेकिन यहाँ पे एक मेन पॉइंट नहीं था, इसके सिंपल एक, क्योंकि 14 पॉइंट में से एक पॉइंट है इसलिए मैंने आपको संक्षेप में बताया। किसको पूछना बाद में पूछ सकते हैं, वरना पूरी एक अपना यूट्यूब पे क्लास डली हुई है, आप उसको पढ़कर भी समझने का प्रयास कर सकते हैं। फिर भी किसी को कुछ समझ में ना आए तो दोबारा पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार परिग्रह के हमने 23 भेद समझे, 9 प्रकार का द्रव्य परिग्रह और 14 प्रकार का भाव परिग्रह, दोनों को मिलाकर 23 पॉइंट बनते हैं। अपरिग्रह भावना लोभ को नहीं बढ़ने देता है, इसीलिए इस व्रत को इतनी भूमिका में रखा गया। अपरिग्रह, अब मैंने आपको पहले भी बताया कि यहां पर हमारा अपरिग्रह का जो अर्थ है वो है परिग्रह पर संकुचन करना। जितना परिग्रह हमारे पास वर्तमान में है उसमें कमी करना, उस अपेक्षा से हम लोग इसको अपरिग्रह अनुव्रत के नाम से कहते हैं। हम संपूर्ण अपरिग्रह के त्यागी नहीं हो सकते। गृहस्थ जीवन में रहते हुए, संसार अवस्था में रहते हुए हमारे लिए संभव नहीं है गृहस्थ धर्म के पालन करने की अपेक्षा। इसलिए यहाँ पर स्थूल मोटे रूप से अपरिग्रह, आसक्ति ममत भाव को, ठीक है ना, और ये क्या है, अनुव्रत, छोटा व्रत। तो ये 3 जो शब्द हैं, स्थूल, अपरिग्रह और हमारा अनुव्रत, इन तीनों को अपेक्षा से आप समझ सकते हैं किस प्रकार से इसका अर्थ चलता है। अपने आप पर जितना जितना आप अंकुश लगाएंगे उतना उतना आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब इस इन 4 जो हमने सर्वप्रथम कषाय के 4 भेद की बात की, उसके हम अब लोभ कषाय पे चर्चा करते हैं, क्योंकि लोभ एक प्रमुखता है। किस प्रकार से, अभी एक एक पॉइंट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लोभ प्रमुख कषाय है और आत्मा के शत्रु तो खैर चारों ही कषाय है। समस्त पापों का मूल भी लोभ है। इसीलिए आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, लोभ को पाप का बाप बता दिया। आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी उपमा है। हम कितनी बार, कितनी वीडियो के माध्यम से सुनते हैं, कई बार बुक्स में पढ़ते हैं, आगम में भी इसका विवरण आता है, लोभ को पाप का बाप बताया गया। ये तो हो गई शब्द की बात। अब आप इसको मैं अगर आध्यात्मिक तरीके से आपको आगम प्रमाण से आप बताऊं तो आप समझे किस प्रकार से हमने लोभ को पाप का बाप बताने का प्रयास किया। आगम के अंदर हम जानते हैं कि जो हमारे कषाय हैं, कषाय की 4 चौकड़ी होती हैं, आपको पता होगा। 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, पहली चौकड़ी। उसके बाद अप्रत्यक्ष रूपी दूसरी चौकड़ी, क्रोध मान माया लोभ। और तीसरी चौकड़ी आती है हमारी प्रत्यक्ष हानि, क्रोध मान माया लोभ। और चौथे नंबर पे आ रही है संजलन, क्रोध मान माया लोभ। तो यहां पर मैंने आपको ये 4 चौकड़ी किस लिए बताई? इन 4 चौकड़ी में जो चौथी चौकड़ी है संजलन, ये संतुलन अपने आप के अंदर, संतुलन का अर्थ होता है बहुत पतला, कषाय का रूप है। लेकिन इस प्रकार इसका एग्जांपल आता है ना, पानी में लकीर डाल दी कि मैंने पानी के 2 भाग कर दिए, सिर्फ वो बेसिकली लकीर मारने से क्या उसके 2 भाग होते हैं? नहीं होते। आप कहेंगे प्रैक्टिकल नहीं होते,
फिर भी इस कषाय को, संजलन कषाय को इतना पतला बताया गया आगम की भाषा में, जिसके माध्यम से हम समझे ये बहुत पतला क्रोध मान माया लोभ का स्वरूप होता है। नाम जरूर है, लेकिन अब यहाँ पर मैंने ये आपको टॉपिक दोबारा क्यों शुरू करा, ये बताने के लिए इस चारों के अंदर जो संजलन लोभ है ना, ये संजलन लोभ कषाय जीव का 10वें गुणस्थान में समाप्त होता है। सिंपल ये आगम की बात बताने के लिए मैंने ये टॉपिक शुरू करा। जब तक आप इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे तो इसका पालन नहीं कर पाएंगे, इसलिए बताया कि लोभ को पाप का बाप क्यों बताया गया। इन 16 में से ये अकेला एक संजनन लोभ है, जो कि बेसिकली 16वां आप कषाय बोल सकते हैं, और जो 10वें गुणस्थान के अंत में जाकर समाप्त होता है। इस कारण से इसको पाप का बाप बताया गया। और ये एक ऐसा पाप है जिसका बंध तो 9वें गुणस्थान तक बताया गया, लेकिन उदय 10वें गुणस्थान तक। इसलिए मोहनीय कर्म की ये प्रकृति है, और एकांत एक ऐसी प्रकृति, खास प्रकृति है जो 10वें गुणस्थान के अंत में समाप्त होता है। टेक्निकल विषय है, सिंपल आपको ये पुश करने के लिए बताया। इसको लोभ को पाप का बाप क्यों बताया गया, इसका जवाब बताने के लिए मैंने आपको संजन लोभ का नाम दिया, बताने के लिए जो हमारे 10वें गुणस्थान के अंत में जाकर क्षय हो पाता है, या उपशम हो पाता है, या कहूं शांत हो पाता है। तो यहां पर मुझे ये प्रमुख रूप से आपको ये पॉइंट बताना था, इसलिए मैंने आपको लोभ का पॉइंट प्रारंभ किया। अब लोभ की अलग अलग विशेषताएं आप और समझ सकते हैं। ये जो लोभ है ना, ये कारण बेसिकली और आपके कषाय को पैदा करता है। इसके कारण से इंसान लोभी बनता है, कपटी बनता है, क्रोध भी पैदा हो जाता है। अगर कहीं पर अगर बिजनेस करते हो और आप ये देखें कि मेरा बेसिकली जो मेरा प्रॉफिट था मुझे सामने वाला नहीं दे रहा किसी कारण से, आप उसके लिए किसी भी लेवल के क्रोध तक जा सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा पैसे वाले हैं तो आप में अभिमान की भी प्रचुर मात्रा, एक क्वांटिटी के अंदर आपके पास अभिमान रूप या मान रूप बेसिकली कषाय आपके पास स्टॉक में रहता है। माया, आज संसार में रहते हुए धन दौलत या लोभ के कारण माया कहना करना तो आज जैसे जीव का एक स्वभाव का अंश बन गया। और कपट तो अपने आप में एक कॉम्बो ऑफर है कि इंसान जब इन कषाय से लिप्त रहता है तो वो कपटी तो बन ही जाता है। तो इस कारण से हमें ये समझना किस प्रकार से लोभ हमारे जीवन का एक हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, और हमारे साथ कहाँ तक रहता है। मैं और आप अगर शावक शाविका की बात करें, हम 5वें गुण स्थान में, साधु और साध्वी वर्तमान भरत क्षेत्र की अपेक्षा, वर्तमान की अपेक्षा 6ठा और 7वां गुण स्थान, यहां पर भी लोभ समाप्त नहीं हो रहा। संजनन क्रोध जो शेष जो लोभ है वो तो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ये संजन लोभ है, क्रोध मान माया, ये भी समाप्त नहीं होता। तो बेसिकली हमें संजनन कषाय को संपूर्ण पूरी चौकड़ी को हम देखें तो ये आज वर्तमान में क्षय नहीं हो पा रहा, इसकी स्थिति आगे जाकर बनती है। सिंपल टेक्निकल विषय है, उस डिटेल पे नहीं जा रहा हूं। सिंपल ये समझना किस प्रकार से लोभ को पाप का बाप मैंने बताने का प्रयास किया, आगम के परिप्रेक्ष्य में, आगम के पॉइंट से आपको जस्टिफाई करा। हो सकता कुछ बहनें टेक्निकल वर्ड ना समझती हो, बाद में समझ सकती हैं। फिर सिंपल ये बताया कि ये वाला संजनन लोभ जीव का 10वें गुणस्थान तक रहता है, अंत में जाके समाप्त होता है। तो लोभ की महिमा, क्योंकि हमारा विषय था परिग्रह का, भाव परिग्रह का, और वहां पर लोभ का नाम आया, तो इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट भी इसके साथ साथ बता दिया। तो जब तक हमारा ये कषाय भाव, नो कषाय भाव और मिथ्यात्व जब तक हमारा ये छूटता नहीं है, तो समझ लेना, चाहे आप बोले कि मैंने तो सारा त्याग कर दिया, आज मैंने अपने लिए एक एक जोड़ी कपड़ा रखा है, बाकी सभी का त्याग कर दिया, लेकिन मैं आपसे पूछूं, आपने द्रव्य परिग्रह का तो त्याग करने के आपने मुझे दर्शाया, भाव परिग्रह की आपका क्या लेवल है, क्या स्थिति है, आप अपने आप का ये भी नापे तोले। तो मैं पहले ही बता चुका, ये बेसिकली जो भाव परिग्रह के 14 पॉइंट हैं, ये इस प्रकार से हैं, हम इसको नाप नहीं सकते। ये केवल ज्ञानियों का विषय है, केवल ज्ञानी अपने ज्ञान में जान सकते हैं मेरी और आपकी स्थिति किस प्रकार की है। सिंपल हम अपने भाव स्वभाव से चिंतन कर सकते हैं
कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारी स्थिति कहाँ बन रही है। तो आप ये समझने का प्रयास करें कितनी भयानक इस भाव परिग्रह की स्थिति है। द्रव्य परिग्रह को संकुचन करना फिर भी सरल है, वो तो मुश्किल है ही, फिर भी भाव परिग्रह की अपेक्षा मैं ये कहूंगा इसको नापना तोलना और इसको संकुचन करना फिर भी सरल है। आज हमारे, मैंने उदाहरण देके बता रहा हूं, साधु साध्वी जब दीक्षा लेते हैं तब बाहर के द्रव्य परिग्रह का त्याग कर देते हैं। उनके पास सिंपल संयम के उपकरण बचते हैं, बाकी सभी वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। लेकिन भाव परिग्रह उनका भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि ये तो एक ऐसा विषय है हर जीव के साथ लगा हुआ है, और ये जब तक बेसिकली जीव आगे नहीं बढ़ता तब तक ये समाप्त भी नहीं होता। चार चौकड़ी कषाय की अपने आप में इतनी प्रभावी हैं जो जीव को हमेशा परेशान करती हैं और उसको आगे बढ़ने से बार बार रोकती हैं। अब इन चार चौकड़ी का भी चलो आपको पॉइंट चल रहा है, विषय चल रहा है, एक एक लाइन में बताने का प्रयास करता हूं इनका रूप क्या है इसी कंटेक्स्ट में जो हमारा विषय चल रहा है। जो जीव मिथ्यात्वी होता है ना, मिथ्या दर्शन वाला है, सम्यक दर्शन अभी प्राप्त नहीं करा, अभी स्पर्श नहीं करा, उस जीव की अपेक्षा, अब ये कहें कि ऐसा क्यों हो रहा है। जीव आज अगर संसार में जीव मिथ्यात्वी जीव अधिकांश मिथ्यात्वी ही होते हैं, सम्यक्त्वी तो जीव बहुत थोड़े होते हैं अल्प बहुत की अपेक्षा में आपको कथन करूं तो। लेकिन हम समझे कारण क्या है इसका। कारण तो कई सारे हैं, लेकिन अभी एक टेक्निकल कारण की बात करता हूं, वह है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अर्थात अनंतानुबंधी चौकड़ी जीव की जब तक इसका क्षय उपशम या क्षयोपशम नहीं होता तब तक जीव को सम्यक की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। दोबारा समझ लेना, ये अनंतानुबंधी कषाय, अनंतानुबंधी चौकड़ी जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करने देती। ये पहले बैरियर लगा देती है कि आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये मोटा मोटा पहला पॉइंट समझने के लिए है किस प्रकार से ये अपना रोल पैदा करती है। आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं, एक जीव ने बड़ा पुरुषार्थ किया और इसके बहुत सारे अनेक कारण हैं, उस कारण पर नहीं जाता हूं। हम समझते हैं सेकंड पॉइंट आ गया, जीव ने सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लिया, जीव सम्यक दृष्टि है चौथे गुण स्थान में प्रवेश पा लिया। चौथे गुण स्थान का मतलब है एक बार स्पर्श कर लिया तो उसने मोक्ष की गारंटी कर ली, उसको जीवन में मोक्ष अवश्य मिलेगा, देर सवेर हो सकती है, मिलेगा अवश्य है। जैसे मोक्ष का आप बोले पासपोर्ट, मोक्ष जाने का पासपोर्ट होता है सम्यक दर्शन। अगर आपने पहला स्टेप पे आ गए तो मोक्ष की गारंटी का आपको कार्ड मिल गया, आपने अपने जेब में पॉकेट में रख लिया। अब पॉइंट ये आता है कि आप कहेंगे चौकड़ी की बात चल रही है, अब चौकड़ी का क्या कनेक्शन। हाँ बताता हूं, जब जीव चौथे गुणस्थान पर ही रुक जाता है, आगे व्रतों में नहीं आ पाता, जो श्रावक के 12 व्रत हैं उसमें एक व्रत भी वो ग्रहण नहीं कर पाता। ये क्यों नहीं कर पाता। आप कहेंगे मैंने 9 तत्वों को समझ लिया, जीव अजीव का ज्ञान भी मुझे हो गया, इन ज्ञान होने के बावजूद मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। इसका रोल है दूसरी चौकड़ी का, अप्रत्यक्षानी चौकड़ी आपको आगे नहीं बढ़ने देती। आपने पहला बैरियर चौकड़ी का कषाय का तो तोड़ दिया, जो अनंतनुबंधी चौकड़ी थी उसको बढ़कर आगे लांग गए, लेकिन दूसरी चौकड़ी आप क्रॉस नहीं कर पा रहे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप कहेंगे कि हम तो नियम पालते हैं, एग्जाम्पल के लिए एबीसी की कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अगर नियम पालता है और वो दूसरी चौकड़ी नहीं तोड़ पा रहा है तो समझना वो सम्यक दर्शन वाला है नहीं। सम्यक दर्शन वाला अगर है तो सम्यक दर्शन के बाद पहली चौकड़ी टूटेगी तभी दूसरी आ सकती है। ऐसा नहीं एक जीव मिथ्यात्वी हो और वो ये बोले कि मैं नियम पालता हूं, मैं व्रत उपवास करता हूं, मैं ना 14 नियम भी पढ़ता हूं, तो क्या मैं दूसरी चौकड़ी तोड़ चुका। अनिवार्य नहीं, ज्ञानियों का विषय मेरा विषय नहीं है आकलन करना, लेकिन सिंपल बता सकता हूं आज बहुत से व्यक्ति कोई ना कोई नियम जीवन में पाल रहे होंगे, सिर्फ नियम पालने से वो श्रावक है इस बात की स्टैंप नहीं लग सकती। नियम पालना द्रव्य से भी होता है, भाव सम्यक दर्शन के बाद ही पैदा होते हैं। भाव भी बहुत गहराई का विषय है, अभी मैंने आपको भाव परिग्रह के ये भेद बताए, इन इन भेदों पे आप अगर चिंतन करना, आकलन करना एकांत में बैठकर, तो शायद आपको लगे कि मैं कहां पर खड़ा हूं, मैं कहां पे खड़ी हूं। ये बहुत ही विकट विषय है और बहुत गहराई का विषय है, इतना सरल नहीं है। शब्दों में सरल लग सकता है, पढ़ने में सरल लग सकता है, और दूर दूर से देखने वाला व्यक्ति भी आपको कुछ भी समझ सकता है, लेकिन होना और दिखना अलग अलग। जिस प्रकार बाहर से पीला दिखने वाला हर मेटल सोना नहीं होता,
इसी प्रकार से हर बाहर से दिखने वाला हर धर्मी धर्मी नहीं होता। बाहर से हमने कई बार आगम में पढ़ा, गुरु भगवंत से सुना, अभवी जीव साधुपना द्रव्य वाला पालता है। और पालता कैसा है कि गौतम स्वामी जैसे श्री की क्रिया करता करता है, और उस क्रिया के बल पर 21वें दूलों तक भी चला जाता है। लेकिन वो है क्या? आप बोलेंगे कि अभी तो मैंने आपको सिर्फ 14 नियम या 12 व्रत की अपेक्षा कथन किया था, और यहां तो मैंने आपको संयम की तक की बात बता दी। एक जीव ने संयम ले रखा है, संयम लेने के बाद उसको पाल भी रहा है, और पाल भी अच्छे रूप से रहा है द्रव्य के रूप में, और उस क्रिया पालने के कारण वो 21वें दिलों तक भी चला गया। लेकिन भगवान ने कहा वो अभवी जीव हो सकता है, वो जीव कभी भी मोक्ष जाने वाला हो सकता है। तो सिंपल भार की क्रियाओं से ये ना समझे कि ये जीव ऐसा ही होगा। पहले तो हमें स्वयं को समझना है। दूसरों को समझने का हमने हमने ठेका नहीं लिया, हमें हमारा दायित्व नहीं है। हमें स्वयं को समझने का दायित्व है, स्वयं के उत्थान करने का दायित्व है। ये सारा विषय मेरा भाव परिग्रह का चला, ध्यान रखना। मैं कोई भी बात आपको बिना विषय के नहीं कर रहा हूं, ये मत समझना मैंने दूसरा विषय शुरू कर दिया, नहीं। मेरा विषय भाव परिग्रह का चल रहा है, ये बहुत गहन विषय है, इसलिए आपको एक एक पॉइंट पर अलग अलग माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं। आज अगर हम सभी नपारसी पोरसी व्रत उपवास करें, और हम करें कि हम शावक हैं, शाविका हैं, हम लोग बेसिकली धर्मी हैं, सम्यकदर्शी हैं, कोई स्टैंप नहीं लगी हुई, कोई भगवान की स्टैंप नहीं है, ज्ञानियों के ज्ञान में अगर हम ये सब क्रिया भाव से कर रहे होंगे, सम्यक दर्शन होंगे, तभी हम शावक शाविका कहलाने के योग्य हैं। बाहर से तो खिला सकते हैं, हम लोग आपस में व्यवहार में खिला सकते हैं शाविका जी, शावक जी, लेकिन हम हैं या नहीं ये ज्ञानी जानते हैं, हम नहीं जान सकते। बहुत विकट विषय है। मैंने भी पहले भी एक बार क्लास में इस विषय पर चिंतन किया था, चर्चा की थी, फिर दोबारा कभी स्मरण करना। बहुत गहन विषय है, भाव परिग्रह चिंतन का विषय है। एक एक पॉइंट पर चिंतन कीजिए, स्वयं का आकलन करना है, दूसरों का नहीं। हमें स्वयं का आकलन करना, ना किसी दूसरे शावक शाविका का, ना साधु संतों का, ये हमारा दायित्व नहीं। अगर हम स्वयं की आत्मा का आकलन कर लें, तो समझ लेना कि हमने अपनी मंजिल को निकट कर लिया। दूसरों का आकलन करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। हमारे पास स्वयं का आकलन करने का समय नहीं, दूसरों का आकलन कैसे करेंगे आप? ये नहीं कर सकते, ये आपका दायित्व भी नहीं है, और आपके पास समय भी नहीं। आपके पास, मैं अगर आपसे पूछूं, पूरे दिन में आपके पास कितना समय है जब आप एकांत में बैठकर आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट स्वयं की आत्मा का चिंतन करते हो कि मेरी आत्मा कहाँ जा रही है, आज सुबह उठने के बाद मैंने कौन कौन से आरंभ करे, कौन कौन से क्रिया करी, किस किस प्रकार से मैंने कर्म बंधन मेरा हुआ। कई बार अर्थदंड की क्रिया है, मजबूरी वश मुझे करनी पड़ जाती है, और कई बार मेरा चिंतन ही नहीं चलता, मैं सिर्फ आंख बंद कर क्रिया कर रहा होता हूँ। उठा, हाथ धोए, टॉयलेट गए, नहाए धोए, किचन का काम किया, गाड़ी उठाई, व्हीकल उठाए, ऑफिस गए, जो भी कार्य जिसका भी अपना डेली रूटीन का कार्य है, हम उस कार्य में लग जाते हैं। कभी आपने चिंतन करा कि हम कर क्या रहे हैं? पीछे हमने क्लास में एक चिंतन किया था, बिना समय साधना कब और कैसे। दोबारा सुनने का प्रयास करें, उसका विषय इसी रूप से था, स्वयं आकलन करने का था। हम कहाँ खड़े हैं, हमारी क्रिया कहाँ जा रही हैं, हम अपनी क्रियाओं के बल पर क्या हमने स्वयं का अवलोकन करा? उस पीछे क्लास में भी मैंने एक बार चिंतन करके आपको बताया था, क्या आपको पाप से भय लगता है? पाप का भय, दोबारा रिपीट करता हूं उस क्लास की 2 लाइन, आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। पाप का भय धर्म है, पाप का भय धर्म है, और पुण्य घटने का भय, ध्यान करना क्या बोला मैंने, पुण्य घटने का भय पाप बताया। दो बात हुई। दो दूसरी बात बताता हूं, बताना वो चाह रहा था, दूसरी बात बता दी मैंने आपको। सम्यक दृष्टि आत्मा, सम्यक दृष्टि आत्मा कर्म के बंध से डरती है। दोबारा सुन लेना ध्यान से, गलती मत करना, दोबारा पूछ लेना नहीं समझ में आता। सम्यक दृष्टि आत्मा कर्म के बंध से डरती है, और मिथ्या दृष्टि आत्मा कर्म के उदय से डरती है। अभी 2 लाइनों के माध्यम से स्वयं का चिंतन करना, आकलन करना, 24 घंटे के हिसाब से हम कहाँ पर खड़े हैं, हम हमारी आत्मा कहाँ पर खड़ी है, हम किस प्रकार से आज क्रिया कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, धर्म साधना कर रहे हैं। हम कोई भी धार्मिक क्रिया करें, A to Z कोई भी नाम आप गिन सकते हैं, उसमें चिंतन करें मेरा लक्ष्य क्या था। क्या मेरा लक्ष्य पुण्य अर्जन करने का था? क्या मेरा लक्ष्य 1 घंटा शांति से बैठने का था? क्या मेरा लक्ष्य कर्म की निर्जरा करने का था?
आज मैंने पहले भी बताया, हम शावक शाविका के रूप में वर्तमान में अपने आप को समझते हैं। और शाविका शाविका के रूप में अगर आपका मनोरथ का चिंतन ये नहीं है कि मैं आगे साधु साध्वी पना जीवन में ग्रहण करूं, ले पाए या ना ले पाए ये अलग दृष्टिकोण है। अगर आपके मन में ये भावना कभी नहीं जागती तो समझ लेना आपकी मंजिल दूर है। क्योंकि जब तक एक कदम आगे का नहीं, आप वर्तमान आपका टिक नहीं सकता। साधु साध्वी अगर छठे गुण स्थान वाले सातवें गुण स्थान की आकांक्षा ना रखें कि मुझे अप्रमादी जीव बनना है, अप्रमादी साधक बनना है, उनका छठा टिक पाना भी मुश्किल है। इसी प्रकार अगर हम शावक शाविका का जो पांचवा गुण स्थान है, अगर हमारा लक्ष्य छठे या सातवें गुण स्थान का नहीं, तो समझ लेना कड़वे शब्द हैं, आपका पांचवा टिकना भी मुश्किल है। इसी प्रकार अगर आप अभी शावक शाविका नहीं है, लेकिन अपने आप को सम्यक दर्शन की कोटि में समझते हैं, या भगवान के ज्ञान में आप सम्यकदर्शी हैं, चौथा गुण स्थान वाले हैं, अगर आपका लक्ष्य 12 व्रतों का धारण करने का नहीं, समझ लेना आपका चौथा गुण स्थान सम्यक दर्शन भी टिक नहीं पाएगा। कारण क्योंकि आज हमारे पास शायक संकित नहीं है जो एक बार आ गई जाएगी नहीं। हम सभी जीव अगर सम्यकदर्शी हैं तो वो कौन सी कैटेगरी के हैं? हम हैं क्षयोपशमिक, अर्थात बेसिकली जिसके अंदर क्षय औपशम मिक्स है। अभी हमारा पूर्ण रूपेण मिथ्यात्व का क्षय नहीं हुआ है, इस कारण से हम शायद सम्यकदर्शी नहीं है, इसलिए हमारे उतार चढ़ाव आते जाते हैं। आगम में गुणस्थान स्वरूप की किताब में आगम में तो यहां तक बता दिया गया, हम आपके जीव ने एक भव के अंदर अगर सम्यक दर्शन प्राप्त भी कर ली, इसके बाद भी हमारे एक भव में 2000 से 9000 बार तक सम्यक दर्शन आ जा सकती है। इस लाइन को समझ लेना मैंने क्या क्या दिया। ये इस बात को पुष्ट करता है हम लोग शायद समकृति वाले जीव नहीं हैं, हम लोग शैव समित वाले जीव हैं। और शैव समित समकृति होने के कारण हमारी सम्यक दर्शन आती जाती रहती है। कभी हमने मिथ्यात्व की क्रियाएं कर ली, मिथ्यात्व का चिंतन कर लिया, जिस पर और होता ना कि लोटा, अगर लोटे का नीचे तला गहरा ना हो तो वो लुढ़कता पुढ़कता रहता है। लुढ़कता पुढ़कने से हट क्या होता है कि बेसिकली कभी भी कोई अवस्था पड़ी, कहीं जरूरत पड़ी, मिथ्यात्व का पोषण कर लिया, फिर कभी गुरु भगवान पधार गए, उन्होंने हमें हिला दिया, तो फिर हमने थोड़ा कुछ दिन के लिए वो क्रियाएं छोड़ दी, फिर वापस वहीं पहुंच जाते हैं। अगर मैं इसको उपमा दूं तो कह सकता हूं कि हम रबर बैंड की भांति हैं। रबर बैंड को अगर 2 इंच का रबर बैंड आपके हाथ में है, आप उसको खींच के 4 इंच का रबर बैंड कर ले, कब तक कर पाएंगे? वो आप कब तक उसको खींच कर रख कर सकते हैं? आप कहेंगे कुछ देर पकड़ सकते हैं, लेकिन जैसे आप छोड़ेंगे उसको, आप वापस 2 इंच पे आ जाते हैं, आप टिक नहीं पाते। तो बेसिकली जहां पर मन क्षयोपशम है, 40 नंबर वाला जीव मिथ्या से अभी सम्यक्त्री बना है। मैंने क्या बोला? 40 नंबर वाला। अगर 39 नंबर वाला जीव मिथ्यात्वी है और मैंने अगर 40 वाले को सम्यक्त्री बोल दिया, तो 39 और 40 में सिर्फ 1 नंबर का अंतर है। ये जीव वो वाले होते हैं जो एक अवसर आने पर जहां फायदा दिखता है वहां पे मुड़ जाते हैं। इसलिए वो जीव बार बार मिथ्यात्व और संकित का उनका आना जाना उन जीवों के साथ चलता रहता है। इस बात को समझने का प्रयास करें। तो सम्यक दर्शन का विषय बड़ा गहरा विषय है। तो यहां पर मैंने सम्यक दर्शन का विषय आपको इसलिए बताया क्योंकि हमारा 14वां भाव परिग्रह था मिथ्या दर्शन। उस 14वें मिथ्या दर्शन के पॉइंट से मैंने आपको अभी बहुत सारी बातें, पूर्ण विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है सम्यक दर्शन का, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, ऑडियो डिली हुई है करके मतलब। लेकिन यहाँ पर सिंपल आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया। ये भी परिग्रह है। हम बेसिकली 9 प्रकार के द्रव्य परिग्रह को तो परिग्रह समझते हैं, इन 14 प्रकार के परिग्रह को तो परिग्रह समझते ही नहीं। इसलिए मेरा फोकस इन 14 प्रकार के भाव परिग्रह का था। इन 14 प्रकार के भाव परिग्रह पर एक एक पॉइंट पर 4 कषाय, 9 कषाय और 14वां सबसे इंपॉर्टेंट मिथ्यात्व, इन 14 प्रकार के भाव परिग्रह पर चिंतन करें। अपना मानस पटल बताएं, एकांत में चिंतन करें, तो आप देखेंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप कहाँ पर आज हैं वर्तमान में। इन चीजों पर दिखने के बाद ही कहीं ना कहीं आप अपने आप के परिग्रह पर संकुचन करने का, लगाम लगाने का कोशिश कर सकते हैं। जब तक कि आपका ये कषाय, ये 9 कषाय और मिथ्यात्व इस पर भाव परिग्रह पर अंकुश नहीं लगेगा, आपका द्रव्य परिग्रह भी नहीं संभव हो पाएगा। बहुत कड़वे शब्द हैं, फिर भी मैंने आपको ये बताया। सिंपल ये बोला नहीं कि मेरे पास 100 साड़ी थी, आपने मैंने अब 50 कर दी, मैंने अपने परिग्रह को घटाया। मैं आपकी अनुमोदना करूंगा वर्तमान में द्रव्य के रूप से कि आपने 100 से 50 करी, बहुत अच्छी बात है।
आप कहेंगे कि मैंने सोने चांदी की ज्वेलरी की भी मर्यादा कर दी, जितना मेरे पास है मैंने उसको कमी करने की कोशिश करी, और घटा दिया, और कम कर दूंगा, और कम कर दूंगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ अपने भाव परिग्रह के को भी नापें। आप कहाँ जा रहे हैं? जब तक भाव परिग्रह नहीं होगा तो आपका द्रव्य परिग्रह भी द्रव्य से तो है, भाव से है या नहीं, प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन मार्क को हटाना है या फुल स्टॉप लगाना है, ये आप स्वयं निर्धारण कर सकते हैं। ये विषय आपका है, मेरा नहीं। आप स्वयं इसको करने में सार्थक बनेंगे। तो इस प्रकार अभी बाकी जो इसका पॉइंट्स हैं आगे बाद में आपको चर्चा करूंगा। मेन मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताने के भाव करे। अभी जो टाइम बचा है इसके अंदर जो भी आपकी जिज्ञासा है आप पूछ सकते हैं। इस पांचवें अणुव्रत की और व्याख्या आपको अगले क्लास में पूर्ण करूंगा। अभी विषय को इतना ही मैंने रखा है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए। आप इन पॉइंट्स के माध्यम से एक एक पॉइंट पे चिंतन करें। द्रव्य परिग्रह क्या है इसको आराम से समझें। भाप परिग्रह 14 प्रकार का बताया, 14वां सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको भाप परिग्रह का नाम दिया, उसके अपेक्षा से नाम को समझें। तो जब तक आप एक एक पॉइंट को नहीं समझेंगे तब तक आप आगे पालन नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार जिसने जो भी कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, नहीं समझ में आए हो तो पूछ सकते हैं। आपके पास 10 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूं। बाकी विषय अगली बार पूर्ण करेंगे। किसकी कोई भी जिज्ञासा हो, कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, आप पूछ सकते हैं। हैंड रेज भी कर सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं। 9 प्रकार का द्रव्य परिग्रह और 14 प्रकार का भाप परिग्रह के अपेक्षा से 23 प्रकार के परिग्रह का शॉर्ट में व्याख्या करने के भाव रखे थे। इसमें किसी को भी पूछना हो, चाहे भाव परिग्रह में चाहे द्रव्य परिग्रह में, पूछ सकते हैं। कैसे मर्यादा करना है द्रव्य परिग्रह की, वो अगली बार इसका आपको डिटेल में समझाऊंगा कैसे कैसे करना है। शॉर्ट में फिर भी मैंने आपको सबका बता दिया। इसकी कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, किसके समझ में आ गया सबको सब? ऐसा तो नहीं हो सकता। आज का विषय बड़ा गंभीर था। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। अ, जो अपने संजुलन कषाय का बताया कि ये जी तो बहुत पतला होता है बिल्कुल। और ये 10वें गुणस्थान तक जा सकता है मतलब। 10वें गुणस्थान के अंत में शाम शांत होता है, पहले होता ही नहीं। अच्छा। कारण, जब तक हर चीज का कारण समझना जरूरी है। ये संजुलन चौकड़ी मोहनीय क्रम का भेद है। मोहनीय क्रम की 28 प्रकृति होती हैं। 25 प्रकृतियां हमने जानी चरित मोहनी की और 3 दर्शन मोहनी की। तो जो चरित मोहनी की जो 25 प्रकृति हैं उसमें 4 चौकड़ी और 9 9 कषाय, ये 25 भेद आते हैं। अब इसमें जो 4 चौकड़ी हैं इनका बंध तो 9वें गुणस्थान तक होता है, लेकिन इनका उदय 10वें गुणस्थान तक होता है। तो जब तक बेसिकली आप ये नहीं समझेंगे किस प्रकार से 10वें गुणस्थान के भी अंत में जाकर जब जीव 12वें गुणस्थान में अगले समय में जाने वाला है, तब जाकर ये संजन लोभ कषाय का या इस मोहनीय कर्म का क्षय होता है। तो 9वें का भी आप समझ लें, 9वें 10वें सॉरी 10वें के भी अंत में, 10वें के अंत में समाप्त हो रहा है, पहले नहीं। अच्छा। 10वें के प्रारंभ में नहीं, 10वें गुणस्थान के अंत में जाकर। टेक्निकल शब्द है, जिसको पता वो समझ सकते हैं, इसलिए सिंपल आपको टेक्निकल रूप से बता रहा हूं। 10वें गुणस्थान के अंत में जाकर ये मोहनीय कर्म जीव का क्षय होता है, और वो क्षय करके जीव 12वें गुणस्थान में प्रवेश करता है। तो इसलिए बेसिकली इस मोहनीय कर्म का या इस संजोग लोभ की जो प्रमुखता है, ये बहुत बहुत प्रमुखता रखती है। और जब तक ये रहती है तो जब तक जीव का मोक्ष में आगे बढ़ना संभव नहीं हो पाता है। समझ में आ गया? जी भैया। तो हम अभी 5वें गुणस्थान में है ऐसा समझ सकते हैं। मैंने कहा ये ज्ञानियों का विषय है, मेरा और आपका। हम लोग स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाते सही तरीके से, तो करके हम व्यवहार में क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया। हम व्यवहार में एक दूसरे की क्रियाओं के बल पर भी एक दूसरे को समझते हैं, चाहे वो मिथ्यात्व समझे,
चाहे सम्यक्ति समझे चाहे शावक शाविका समझे, हम है या नहीं ये बहुत विकट विषय है। क्योंकि मिथ्यात्व, सबसे पहले तो मिथ्यात्व इतना भयानक है, इतना प्रबल विषय है, इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल है। हम स्वयं को भी देखें कि जितना मर्जी हम अपनी दृढ़ता रखें, जब कोई विकट परिस्थिति आती है हम हिल जाते हैं, हिलने लगते हैं। और उस हिलने के समय हम हर प्रकार की मिथ्या प्रवृत्ति करने में भी नहीं चूकते। क्या बोल रहा हूं? हम जी जब किसी विकट परिस्थिति में होते हैं, हम किसी भी प्रकार की मिथ्या प्रवृत्ति करने में नहीं चूकते हैं। वो एक आपके जीवन का मापदंड का समय होता है, जहां आप अपने आप को ये नाप सकें कि आप मिथ्यार्थी हैं या नहीं, आप सम्यक्ति हैं या नहीं। बहुत ही विकट विषय है, समझना आसान नहीं है। मैंने अभी आपको बताया, सुदेव सुगुरु सुधर्म पर सुदृढ़ श्रद्धा करना सम्यक का लक्षण है। साथ साथ कुदेव कुगुरु कुधर्म पर श्रद्धा नहीं करना, अर्थात क्रॉस करना। हम कई बार पहले 3 पॉइंट पर टिक लगा देते हैं, लेकिन अंतिम 3 पर टिक नहीं लगा पाते। जी हम जहां जाता वहीं माथा टेक देते हैं, कहीं जाके कहीं किसी को भी हाथ जोड़ देते हैं। हाथ जोड़ना द्रव्यसत हो सकता है, लेकिन हमारे भाव कितने हैं वो हमारी स्वयं की आत्मा जानती है, या हमारे केवली भगवान जानते हैं। जी तो ये आसान विषय नहीं है। फिर भी अपने आप को कहीं ना कहीं इस प्रकार का भाव बनाएं, चिंतन करें और अपना आकलन करें। जितना जितना हम कषाय को छोड़ने का त्याग करते हैं, हम जितना जितना हम लोग अपनी सुदेव सुगुरु सुधम पर दृढ़ आस्था रखने का प्रयास करते हैं, अधिक से अधिक क्रियाओं का, संत समागम का, साधु संतों के पास आने जाने का, जब तक हम ये क्रिया करेंगे, कहीं ना कहीं हमारे भाव मिथ्या से बचने के हो जाते हैं। और हम समय का स्पर्श भी कर लें तो कोई बड़ी नहीं। बताएं, हैंड रेस किया, आप पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जय दिन साहब बताएं। आवाज आ रहा था मेरा? बिल्कुल साहब, बिल्कुल, कृपा करें। सब भाव परिग्रह बढ़ने के लिए हमने क्या कोशिश करना चाहिए? वहां प्रज्ञा घटाना है, बढ़ाना नहीं। घटना। मैंने घटाने के लिए हाँ, सबसे पहले इसमें उल्टा चलें। उल्टा चलने का मतलब है मिथ्यात्व। हमें मिथ्या प्रवृत्ति वाली सारे काम छोड़ने पड़ेंगे। जो क्रिया हम कर लेते हैं, हम कहीं पर भी जाकर दीपक जला लेते हैं, कहीं भी जाकर किसी भी मतलब कि कोई वृक्ष इत्यादि पेड़ इत्यादि पे हम लोग बेसिकली अपना सिर झुका लेते हैं, कोई और क्रिया कर लेते हैं। हमें समझना पड़ेगा ये जीव हैं। ये जीव होने के नाते भी इन पे जीव पे अनुकंपा भाव तो आप रख सकते हैं, लेकिन अनुकंपा भाव रखना अलग दृष्टिकोण है, कोमल भाव रखना अलग दृष्टिकोण है, लेकिन उनके पूजना अलग दृष्टिकोण है। यहां तक कि दीपावली के दिनों के अंदर जब पूजन करते हैं, काफी लोग बेसिकली अपना पेन इत्यादि रखते हैं, कोई भी अपनी डायरी नोट करते हैं, उस पेन पर भी कलावा इत्यादि बांध देते हैं, उसको भी पूजन कर लेते हैं। आप ये बताएं कि बेसिकली कलम इत्यादि या डायरी इत्यादि के ऊपर कलावा बांधने से या पूजन करने से आप सम्यक्ति होंगे? कभी नहीं हो सकते। आप सोचते हैं कि मैंने बैंक की चेकबुक, बैंक की पेन स्लिप के ऊपर बेसिकली सत्या बना दिया, या उसके ऊपर हमने कोई भी अपनी धार्मिक क्रिया कर ली, तो मेरा धंधा अच्छा चलेगा? नहीं। आपका धंधा अर्थात धन आपके पुण्य कर्म से आता है। आपके सत्या लिखने से नहीं आता, आपके सत्या बनाने से नहीं आता, आपके कलावा बांधने से नहीं आता, किसी पेड़ की पूजा करने से नहीं आता। आप बेसिकली जितने भी जीव हैं इन पर अनुकंपा भाव, कोमल भाव रखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके प्रति अगर हम लोग झुकते हैं, वहां दिक्कत आती है। आपको झुकना कहां पर है? आपको झुकना है सुदेव पर। सुदेव कौन? अरिहंत सिद्ध भगवान। सुगुरु पर, जो हमारे छठे सातवें गुणस्थान वर्ती साधु साध्वी हैं। मैं यहाँ पर कुगुरु और सुगुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल ये बोल रहा हूँ, जो भी जीव छठे सातवें गुणस्थान में वर्तमान की अपेक्षा विद्यमान है, क्रिया कर रहा है, वो वंदनीय है, कोई बाधा नहीं। इसको आप सुगुरु में गिन सकते हैं। तीसरा कूद सुधर्म आ गया। सुधर्म कौन सा हुआ? जो धर्म केवली भगवंतों ने हमें फरमाया, जो 9 तत्व हमें बताए, उनको 9 तत्वों का समझकर हमने पालन किया, अपनी क्रिया में परिवर्तन किया। तो ये जब 3 क्रियाएं मैंने आपको सुदेव सुगुरु सुधर्म की बताई, जब जीव इन 3 के ऊपर फोकस करता है और शांति से एकांत से श्रद्धा भाव करता है, वो जीव सम्यक दर्शन को स्पर्श करने की योग्यता रखता है। जब योग्यता रखता है तो आगे बढ़ता है। तो जब तक आपका मिथ्यात्व नहीं छूटेगा,
तब तक आपके कषाय और नो कषाय में मंद होने की, कम होने की संभावना नहीं रहती। ध्यान रखना, एक लाइन आपको बता देता हूं। आगम के अंदर आती है, गुणस्थान स्वरूप के एक लाइन आती है, बता रहा हूं बीच के अंदर। टेक्निकल पॉइंट फिर भी जब चर्चा चलती है तो बीच में बता देता हूं करके, मतलब छठे गुणस्थान तक, छठे गुणस्थान तक जीव में 6 लेशिया होती हैं। कहां तक? छठे गुणस्थान तक। और 6 लेशिया जो अंतिम लेशिया है वो अशुभ लेशिया होती हैं। अर्थात कई बार हम सोचते हैं ये व्यक्ति बहुत क्रोधी है, ये व्यक्ति बहुत लोभी है। तो सिंपल लोभी क्रोधी कहने से वो मिथ्यात्व हो, या अनिवार्य नहीं है। ध्यान करना इस बात का। मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन का विषय जो होता है ये विचार शुद्धि का है, आचार शुद्धि का नहीं। आचार शुद्धि होती है जब हमने अपने जीवन में कोई चीज अपनाई, उसे बोलते हैं आचरण, और उसको आगम की भाषा में बोलते हैं आचार शुद्धि। और जो चीज हमने अपने चिंतन से, चिंतन मीन्स आत्मा से, आत्मा की दृष्टि से हम जब भी कोई बात करते हैं, सोचते हैं, करते हैं, तो वहां पर यह है कि मेरी विचार शुद्धि है। तो कई भी साधु संत, चाहे बहुत ही ऊंचे साधु संत हो, बहुत ही क्रिया पालने वाले संत हो, कई बार वो भी अज्ञानवश, किसी परिस्थितिवश क्रोध कर जाते हैं। तो क्रोध करना, क्या मैं ये कहूं कि वो क्रोधी हैं तो समझते नहीं? नहीं। यहां पर मेरा सिर्फ ये लाइन बताने का अर्थ ये था, किसी भी क्रोधी लोभी व्यक्ति को ये कह देना कि ये मिथ्यात्वी होगा, ये जरूरी नहीं होता। तो कभी भी स्वयं का चिंतन करना है, अलग बात है। पहली बात तो हमें दूसरों का चिंतन ही नहीं करना। हमारा विषय दूसरों के चिंतन करने का है ही नहीं। हमारा विषय स्वयं का चिंतन करने का है, स्वयं की आत्मा के चिंतन करने का है। तो स्वयं की आत्मा के हम चिंतन करेंगे तो हम स्वयं के लोभ पर, स्वयं के क्रोध पर चिंतन करेंगे। आप कहेंगे कि अब मैं कैसे नापूं? मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मैं, मेरे हाथ भी ऐसा होता है। अगर आपने कभी भी ऑफिस में, फैक्ट्री में किसी स्टाफ पर किसी कारणवश क्रोध कर दिया, कोई बात कह भी दी, कुछ शब्द कह दिए, अगले समय हमारी आत्मा वापस लौटती है, बेकार कहा मैंने, मुझे नहीं कहना चाहिए था। आत्म साक्षी से हम लोग मिच्छामी दुक्कड़म कर लेते हैं। और कभी भी अवसर आता है तो हम उस अवसर के नाते कई बार बेसिकली हम प्रतिक्रम में भी उस दृश्य को, उस क्रिया को याद करते हैं और भगवान को साक्षी मानकर मिच्छामी दुक्कड़म देते हैं। तो जब हम अगर इस प्रकार के हमारे भाव चल रहे हों, आते हों, तो आप अपने आप को समझ सकते हैं कि आप सही ट्रैक पर हैं। सिंपल, और एक कदम आगे और बढ़ाना है। इस प्रकार आप आकलन कर सकते हैं। जब आप मिथ्या दर्शन को पीछे छोड़ेंगे तब आपके कषाय और नौ कषाय में कमी अपना आप आने लगे। तब एक प्रश्न है। जी हाँ, बताएं। समझो मुझे पहले किसी ने 10-20 साल पहले कोई बात बोली थी, और जी, मैं अभी वो बात को मुझे बार बार याद आती है, तो वो भी परिग्रह में आएगा? 8 ही कर्म हमारे परिग्रह में आते हैं। मैंने अभी नहीं बोला, अभी बोल देता हूं। कर्म भी हमारा परिग्रह है। यहां पर हमने 14 पॉइंट के माध्यम से मोने कर्म की प्रमुखता को लेते हुए 14 पॉइंट भाव परिग्रह के बताए। लेकिन 8 क्रम ही हमारे परिग्रह हैं। कारण ये कर्म किसने करें? हमने करें। अब इसी बात पे छोटी सी स्टोरी याद आती है। अभी गुरुदेव ने पिछले साल ऐसे ही कथन चल रहा था, सुनाई। मैं आपके सामने रखता हूँ, बहुत छोटा 2 मिनट का कंसेप्ट है। कि एक व्यक्ति ने एक पेपर लिया, कॉपी ली, और वहां पर जितनी भी अशुभ बातें हो सकती हैं उसने लिखने की कोशिश करी। अशुभ बातें मीन्स गाली इत्यादि, जितनी भी किसी, जैसे होता है ना कई बार हम किसी दूसरे व्यक्ति को लिए क्रोध में कई बार अशुभ बातें बोलते हैं, उसने जितनी भी अशुभ बातें हो सकती हैं वो सारी बातें उस डायरी में लिखी। और लिखने के बाद उसमें से एक पेपर निकाला, उसका फोल्ड करा, लिफाफे में डाला, और उस लिफाफे पे अपना ही घर का एड्रेस लिख दिया। किसका? अपने ही घर का एड्रेस लिख दिया और कोरियर कर दिया। 2 दिन 3 दिन के बाद उस व्यक्ति के पास वो लेटर वापस आया, क्योंकि एड्रेस तो उसने अपना ही लिखा था। और वो लेटर पढ़ने पर, वो लेटर खोलता है, उसको एक एक शब्द पढ़ता है, पढ़ के बड़ा गुस्सा आता है। अब आप क्या कहेंगे? वो व्यक्ति गुस्सा सही कर रहा है, गलत? बताएं आप, पहले आप बताएं फिर मैं आपको बताऊंगा। जो व्यक्ति वो लेटर पढ़ रहा है वापस, जो शब्द लिखे हैं, और गुस्सा आ रहा है, अब ये बताएं वो गुस्सा उसका आना ठीक है या नहीं? इसका जवाब दो। ठीक तो नहीं है, खुद नहीं लिखा है उसने वैसा व्यवहार से तो। ठीक है ना? तो यहां पर ये माध्यम था बताने का। यहां पर जो उसने बातें लिखी थी वो थे उसके 8 क्रम। उसने 8 क्रम के माध्यम से वो पूरा पेपर लिखा। जितने बातें लिखी वो 8 कर्मों की क्रियाएं थी जो उसने जीवन में करी, और वो लिख दी। लिखने के बाद जब किसी भी कर्म का अबाधा काल पूर्ण होता है तब वो कर्म उदय में आता है।
तो जब वो कर्म उदय में आता है तो है किसका? मेरा और आपका ही तो है। हमने तो किए हैं, वही उदय में आ रहे हैं। तो हमारे आठों ही कर्म हमारे ही भाव परिग्रह में समझे जा सकते हैं। ये सबसे बड़े परिग्रह हैं। तो जब तक हम इन कर्मों को नहीं छोड़ते, कैसे छोड़ेंगे? कर्मों को छोड़ा जाता है कर्म की निर्जरा करके। एक एक कर्म की जितनी जितने अंशों में हम निर्जरा करते हैं, आप समझ ले हमने उस परिग्रह को छोड़ दिया। लेकिन हम करते क्या हैं? वो कर्म उदय में आता है, हम भोगते हैं, और भोगते समय अपने कषाय के कारण पुनः बांध लेते हैं, तो हमारा स्टॉक कम नहीं होता। ये आज वर्तमान की मोटी मोटी स्थिति है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताया, तो बेसिकली अपने भाव जितने अधिक हम आत्मा की शुद्धि में लगाएं, धार्मिक क्रिया में लगाएं, द्रव्य परिग्रह को भी घटाने में लगाएं, उतना उतना हम देखेंगे हमारे कर्म क्षय होते जा रहे हैं, कर्मों का भार हल्का होता जा रहा है, संसार परिभ्रमण काल भी हमारा घट रहा है, हम और जितने भी हमारे जन्म रहे हैं वो भी कम हो रहे हैं। तो ये पूरी श्रृंखला है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस श्रृंखला का जो सबसे मेन पहलू है वो है मिथ्यात्व को छोड़ना। अगर किसी जीव ने एक बार भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, एक बार भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद उसने, मैंने आपको बताया भी क्लास में, उसने अपना एक मोक्ष जानने का पासपोर्ट उसको जेब में रखने के लिए मिल गया। मोक्ष गारंटेड हो गया एक बार के सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में। और एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद देशों अर्थ पुद्गल प्रवर्तन काल में वो जीव नियमा मोक्ष जाएगा ही जाएगा, कोई इस ताकत इसे रोक नहीं सकती। तो सबसे पहले हमें सम्यक दर्शन को पुष्ट करने के लिए अपना फोकस करें। पीछे जो मैंने आपको बताया, पीछे क्लास डिली है, यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं कौन कौन से जीव सम्यक दर्शी बन सकते हैं। वहां पर 8 पॉइंट के माध्यम से मैंने बताया हुआ है। आप उनको 8 पॉइंट्स को माध्यम से आप पढ़ेंगे तो समझेंगे कि जीव सम्यक दर्शन किस किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त करना पहला पॉइंट है। इसके बाद कषायों को, नो कषाय को घटाना दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट आएगा द्रव्य परिग्रह को कम करना। ठीक है साहब? धन्यवाद सर, ठीक। धन्यवाद। कोई और और किसी ने कुछ पूछना हो? जी बताइए। हैंड राइज है भैया, और किसी का एक मेंबर है कोई? सैमसंग SM कौन है, ये किसी कुछ? उन्होंने पूछ लिया, उन्होंने पूछ लिया अभी, उन्होंने पूछा था ओके, अभी। ओके, ओके, ठीक है भैया। हाँ उनका तो हो गया। किसी और ने कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई बाधा नहीं। जिसके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पांचवा अणुव्रत बहुत अहम भूमिका रखता है। पांचों अणुव्रत के अंदर अलग अलग इसका रोल है। जीवन के अंदर सब जगह कहीं ना कहीं ये कार्य करता है। तो इसको शांति से समझने का प्रयास करें। और सही माने तो मैं बताऊं, ये जो विषय था कषाय का, नो कषाय का और सम्यक दर्शन का, ये पूरा विषय हमारा जैन दर्शन का मूल है, जैन दर्शन का बेस है। अगर हमने सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करा, हमारी साधना अधूरी है। हम जितनी मर्जी तप त्याग तपस्या कर लें, जितने भी सम्यक संवर पार्षद कर लें, जब तक हम लोग अगर सम्यक्ति नहीं है, तो जब तक इनका कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलता है। ये सिंपल पुण्य का उपार्जन तो करा सकते हैं, कर्म की निर्जरा नहीं कराते। जिस प्रकार कहते हैं कि आपने 10 जीरो लगाई और अगर उस जीरो के बाद एक लगाया, तो 10 जीरो की वैल्यू कुछ भी नहीं। और अगर वो एक की संख्या हमने 10 जीरो से पहले लगा दी, तो उन जब जीरो की संख्या का मतलब बन जाता है। तो इसलिए सम्यक दर्शन को समझना, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, सम्यक दर्शन को स्पर्श करना बहुत जरूरी है। इसको समझना आवश्यक है। अलग अलग माध्यम से आप समझें किस प्रकार से हम अपनी आत्मा का रक्षण करते हुए सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद उसको सुरक्षित रखें, सेव रखें। कई बार हम क्या करते हैं, हम एक बार किसी को प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उसको टिका नहीं पाते, वो हमसे छूट जाती है। तो ये ध्यान रखना है, हमें छोड़ना नहीं है। जब भी हमें लगे हमारे हाथ से छूट रही है, हमें वापस वापस लौटना है, वापस उसी पॉइंट पे आना है। जिस प्रकार हम कहीं घूमने चले जाएं तो वापस हम अपने घर की आगे चाबी खोलते हैं, अपने घर की चाबी लगा के अपने घर में प्रवेश करते हैं। तो घर को समझना, सम्यक दर्शन रूपी घर में प्रवेश करना है। कि कोई भी मिथ्या वृत्ति में क्रिया कर दी, करने के बाद भी प्रायश्चित की ऑप्शन है। हम व्रतों के माध्यम से, प्रतिक्रमण के माध्यम से हम अपनी आलोचना कर सकते हैं, अपनी शुद्धि कर सकते हैं और पुनः सम्यक में लौट सकते हैं। और आगे प्रयास करें, हम ऐसी परिस्थिति के अंदर ना डूबें जब ऐसी हमारी टेस्टिंग पीरियड होता है ना,
जब आप एक स्टूडेंट कितना भी होशियार हो, लेकिन जब वो एग्जाम के टाइम के अंदर अगर बेसिकली अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उसकी होशियारी काम नहीं की जाती। मतलब क्या कहेंगे आप तो उसके मार्क्स के ऊपर ही डिपेंड करेंगे ना, कि इसके नंबर 80% है, इसके 60% है, तो इसका मतलब 60% वाला वीक है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमने सिंपल देखना है कि हमारी सम्यक दर्शन कितनी पुष्ट है, इसका ध्यान रखना है। अगर सम्यक दर्शन पुष्ट है, तो हमारी सारी क्रियाएं सकाम निर्जरा कराने वाली बनेंगी। और अगर नहीं जी करी, क्रिया वर्त नहीं जाती, इसका मतलब ये नहीं है आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं चाहे सम्यक्ति है या नहीं, को व्यर्थ है। पॉइंट ये है कि अगर कोई जीव, सामान्य बात बता रहा हूं, कोई जीव अगर सम्यक्ति नहीं है, तो जितनी भी वो क्रिया कर रहा है वो द्रव्य क्रिया है, पुण्य का लाभ तो दिलाती है, लेकिन उसके कर्मों की सकाम निजरा नहीं करा पाती। और उसकी जगह अगर कोई व्यक्ति सम्यक्ति है, सम्यक दर्शन स्पर्श कर चुका है, तो उस समय उसकी छोटी से छोटी क्रियाएं भी कर्म की निर्जरा कराने का कारण बनती है। तो सम्यक दर्शन को समझना बहुत जरूरी है। तो 14वां भाव परिग्रह मिथ्या दर्शन का पॉइंट था। तो इस पे चिंतन करें, आराम से चिंतन करें। कोई पूछना तो पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं, ग्रुप पे डाल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन को सही प्रकार से समझने का प्रयास करें। 2 अलग अलग प्रकार से क्लास डेली हुई है यूट्यूब पे, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। कोई भी संकोच ना करें, कोई हेजिटेशन नहीं, पूछ सकते हैं। किसी और ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कोई जिज्ञासा हो, किसी की कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वरना क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी जी इसमें 5वें अनुबंध की जब और जो डिटेल है, वो नेक्स्ट क्लास में इस 5वें व्रत पे पूर्ण करेंगे। ठीक है ना? सभी को सादा जय जिनेत। क्लास के दौरान जिन आगे के विपरीत कोई भी शब्द या भाव जानते जानते मेरे में कहने में आए हो, तो बीता प्रभु की साक्षी से बारंबार मिच्छामि दुक्कड़म। जय हिंद। बहुत जय बहुत जन, साधुवाद धन्यवाद। सभा। जय जन साहब, बहुत बहुत साधुवाद सभा। जय जन साहब, जय जन साहब।